करना कि फटाफट इसे कर जाओ आपका वहां पर, और इसमें तुम्हारी डिमांड रहेगी 50 आउट ऑफ 50। ठीक है, ईमानदारी के साथ में तुम्हें लगे उसकी कसम है उसके अनुसार, है ना, 50 में से 50 वही हैंड अपलिफ्ट करना, बाकी मत करना। बीच में नहीं पूछूंगा कितनों का करेक्ट कितनों का इनकरेक्ट, वो नहीं पूछूंगा। टेक योर टाइम, 2 मिनट का काम है ये। हो गया, अब एक बार रीडिंग लगा लेना। द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन रेपिटेडली डेमोन्स्ट्रेट्स दैट सोसाइटीज फ्लरिश नॉट मियरली बिकॉज ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी बट बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी फॉर इंटेलेक्चुअल सेल्फ रिन्यूअल। सभ्यताओं का इतिहास हमें बार बार दोहरान करते हुए हमेशा इस चीज को प्रदर्शित करते हुए आया है कि कोई भी सभ्यता है आपकी, या फिर कोई भी आपकी पुरानी कोई कल्चर मान लीजिए, संस्कृति है, कभी केवल इस बात से फलती फूलती नहीं है कि उसके पास भौतिकतावादी समृद्धि कितनी है, कितनी जायदाद है, कितनी वहां पर आर्थिक मजबूती है, इससे नहीं, बल्कि उनकी उस क्षमता संवर्धन के साथ में जहां वो अपनी बौद्धिक क्षमता का क्या करते हैं, स्वयं रिन्यूअल करते हैं। ठीक है, खुद उसे वहां पर पुनर्निर्मित करने का काम करते हैं। एवरी जनरेशन इनहेरिट्स, प्रत्येक पीढ़ी में अंतर्निहित होता है सर्टन अजम्पशंस, निश्चित कुछ धारणाएं होती हैं, फ्रॉम इट्स प्रीडेसेसर्स, जो इनके पूर्वजों से इन्हें वहां पर मिली भी रहती हैं। येट जेन्युइन प्रोग्रेस बिगिंस ओनली व्हेन, लेकिन जो वास्तविक या मूल उन्नति है तब आगे बढ़ती है when those assumptions are subjected to rigorous scrutiny, जब ऐसी धारणाएं हैं उनका विषयगत विश्लेषण किया जाता है कठोर या सख्त परीक्षण के बाद में कि हमारे बाप दादाओं ने हमें जो दिया वो सही है क्या, इसकी पहले जांच करेंगे, उसके बाद उस पर भरोसा करेंगे, फिर उसे क्रियान्वित करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। rather than unquestioning acceptance, बजाय इस बात के कि हम सवाल ही नहीं उठाएंगे साहब, ठीक है, सवाल उठाए बगैर ही उन मान्यताओं को मानने हम लग जाएं, उस पर अपन बात नहीं करेंगे। आइरोनिकली, अगर व्यंग्योक्ति के आधार पर कहें, द ग्रेटेस्ट थ्रेट, सबसे बड़ी धमकी या चेतावनी जो हमारे लिए आती है टू नॉलेज, हमारे ज्ञान के लिए, इज नॉट इग्नोरेंस, वो ये नहीं कि हम अज्ञान है। मूर्ख प्राणी कभी किसी के लिए खतरा नहीं बनता है आपका, बट द इल्यूजन, लेकिन वो भ्रम खतरा बनता है अनसर्टेनिटी, निश्चितता का, कि बिना तर्क वितर्क के आप किसी भी चीज को क्या मान लें, निश्चित मान लें आपका। मैंने कहा कि अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, अधजल गगरी छलकत जाए। मूर्ख कभी बर्बाद नहीं करता, विद्वान कभी बर्बाद नहीं करता है, जिसको आधा अधूरा आता है वो हमेशा बर्बाद करेगा आपका। पीपल ऑफन क्लिंग टू फैमिलियर बिलीव्स, जो लोग हैं वो प्रायकर चिर परिचित जो विश्वास हैं उनसे चिपक जाते हैं आपका, जोंक की भांति, आपका च्युइंगम की भांति, वो नहीं हटना चाहते, कोई तर्क वितर्क करते नहीं है, बस फलाना ने कह दिया मतलब आपका कह दिया। मिस्टेकिंग रेपिटेशन फॉर ट्रूथ, और हर बार गलती करते हैं कि वो असत्य को सत्य समझ लेते हैं। एंड पॉपुलैरिटी फॉर वैलिडिटी, और जो चीज जितनी ज्यादा लोकप्रिय है ना उतनी उसे वैध मानेंगे। जैसे आप बच्चे करते हैं ना, जहां ज्यादा भीड़ है वहां ज्यादा पढ़ाई होती है, ठीक है, जिसके ज्यादा विज्ञापन है वो ज्यादा असली है, ठीक है, जहां पर आपके पास ज्यादा महंगी फीस होती है वहां ऐसा लगता है कि इससे सुपीरियर कोई इंस्टीट्यूट हो ही नहीं सकती है। ये इस चीज पर आपका बोला गया, ठीक है। नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली कंडीशन यहां पर देखने को तुम्हें मिलती है। अगली चीज, कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप सिविलाइजेशंस, ऐसी सभ्यताएं दैट सप्रेस, जो क्या करती हैं आपका वहां पर दबाती हैं, इस चीज को वहां पर आपका नीचे रखती हैं। डिसेंट, असहमति इन द नेम ऑफ स्टेबिलिटी, जो स्थिरता के नाम पर आती है, ठीक है। अगर आपको स्थिर होना है तो गलत चीज का आपको खिलाफत में जाना पड़ेगा। फ्रीक्वेंटली डिस्कवर, बार बार यह पता लगाया जाता है दैट इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन, कि बौद्धिक तौर पर जो आपका दुर्गंध का काम है, बद नियति का काम है या रुकावट का काम आता है, इवेंचुअली अंडरमाइंस द वेरी ऑर्डर, वो आखिरकार
उस क्रम को, उस व्यवस्था को नीचे की तरफ ले जाएगा। दे sought टू प्रिजर्व, जिसे वो संरक्षित करना चाहते थे। अब सवाल उठाओ ना कि आप अगरबत्ती करते हैं तो क्यों करते हैं आपका, ठीक है, सुबह ही क्यों करते हैं, शाम को क्यों करते हैं आपका, ठीक है, आप परिक्रमा लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं आपका वहां पर, ठीक है, आप दीपक जला रहे हैं तो तेल का क्यों है, घी का क्यों है, कब है। ये एक आपका लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेटिव अप्रोच वहां पर आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हम भी उसी के शिकार होते आएंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आपके वहां पर आए। इस चीज पे मैं तुम्हें समझा दूं। आपका 3 जो हमारे पास में देशों के नाम आते हैं, जिसमें क्या है आपका फिनलैंड का है, ठीक है, यहां पर एक नाम अपने पास में किसका आ जाएगा, आपका डेनमार्क वाला आ जाएगा। 2 ही काफी है तुम्हारे लिए वैसे देखा जाए। इन लोगों को अगर अपन हैप्पी इंडेक्स में देखते हैं, ठीक है, ये टॉप 1-2 में है। हैप्पी इंडेक्स का मतलब खुश रहने वाले देश, ठीक। और ये दोनों देश पता है कैसे हैं, आस्तिक या नास्तिक, नास्तिक हैं। आपके थियस्ट नहीं है, एथियस्ट हैं। भारत ऐसा देश है जहां पर सुबह से शाम तक शायद बहुत कम ऐसे धार्मिक स्थल मिलेंगे जो खाली रहे, ठीक है। पटबंद भी है ना तो भी वहां पर भगवान का नाम लिया जाएगा, रास्ते से निकलेंगे तो भी यूं जोड़ा जाएगा। और हमारा स्थान कितना है, 116 है। बात समझ में आई। ये चीज क्योंकि हम लॉजिक नहीं लड़ते हैं, हम आर्ग्यू नहीं करते हैं, ठीक है। हमारे प्रीडेसेसर्स ने हमें जो बोल दिया मतलब बोल दिया, हम उस चीज के पीछे हैं। ये मरे तो नहीं ना, ये युद्ध में हिस्सा नहीं लेते हैं, बारूद पर नहीं जीते हैं, ये रक्षा बजट नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। ये चर्चेज, आपके सिनेगॉग, इनको ज्यादा नहीं बनाते हैं। इनका डेवलपमेंट है हॉस्पिटल्स पे है, स्कूल्स पे है, कॉलेजेस पे है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, पब्लिक का आपका जो स्टेबिलिटी का पैटर्न है उसके ऊपर है। ऐसा नहीं कि इन्होंने ईसा मसीह को मना किया, नहीं किया है, ठीक, लेकिन उस लहजे में नहीं लिया है जो कि एक फालतू का डेकोरम हमें वहां पर दे दिया जाता है। इनके लिए गले में तुम्हें हमेशा क्रॉस लटका हुआ नहीं मिलेगा आपका, ठीक है। क्रॉस को यूं करते हुए बार बार ये लोग नहीं मिलेंगे। कोई चर्च आ गया ना तो वहां पसर के साष्टांग करना स्टार्ट नहीं कर देंगे ये लोग आपके। तो ये जो चीज नीचे बोली ना कि हमारे अंदर ये जो इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन का मतलब क्या है, पढ़ने लिखने के बाद में भी हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, ठीक है। हम उस पर सोचते ही नहीं है आपका, ठीक है। हमारी मौलिक ताकत हमारी आत्मा में, हम कहां ढूंढते हैं, ईंट और पत्थरों में ढूंढते हैं आपका। इसलिए इसने बोला है कि अगर ऐसा नहीं करोगे ना तो तुम वैसे के वैसे रह जाओगे जैसे तुम्हारी 3-4 पीढ़ियां पहले हुआ करती थी, तुम आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। ये जो है ना स्केप्टिसिज्म, संदेहवाद वाली प्रवृत्ति आनी चाहिए। हर चीज में शक होना चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूं तो इस पे भी शक होना चाहिए, गढ़वाल ने सही पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, तब आगे बढ़ोगे। मेरा टेक फॉर ग्रांटेड ले गए, आगे नहीं बढ़ पाओगे चाहे मैंने सारा सही पढ़ाया हो आपका। इसमें स्केप्टिसिज्म आएगा। जैसे एक फकीर है, वो सड़क के किनारे 10 रुपए की फटी हुई दरी के ऊपर बैठकर तुम्हारा भविष्य देख रहा है, तो तुम्हें शक होना चाहिए कि अगर ये भविष्य देखना जानता तो इसके हालात वहां पर नहीं होते। जब ये फटी हुई हाल में है तो हमें वहां पर ये चमका नहीं सकता है, ठीक है। जब ये आध्यात्मिकता की बात करता है और उसे भौतिकता में बेच रहा है, गौर करना, अध्यात्म की तरफ बताएगा और पैसे में तुम्हें बेचेगा सामान को। इट मींस ही इज नॉट स्पिरिचुअल, नॉट एट ऑल। वो तो मटीरियलिज्म है, बस आपको वहां पागल बनाने का काम किया जाता है। जब भी इन चीजों को मार्गदर्शित करो, किससे, रीजन से। ऐसे लोग रीजन पे खींचेंगे, गुस्सा आएगा, इरिटेशन आएगी, तुम्हें नास्तिक बोलेंगे, तुमसे दूर भागने की कोशिश वहां पर करेंगे, ठीक है। तुम्हें देशद्रोही कह देंगे आपका, ठीक है। तुम्हारे ऊपर कोई हिंसक वार करवा देंगे, तुम्हें श्राप देने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा हो रहा है ना तो वो रीजनेबल स्टेट के साथ जाना चाहिए, तब तुम्हें पता चलेगा कि सामने वाला इस पावरफुल स्टेट में है या नहीं आपका, रेदर देन सिनिसिज्म, ठीक है। आप रीजन तो लाओगे, तर्क वितर्क करोगे, सनकी नहीं बनोगे। सनकी बनने का मतलब, अगर कोई तुम्हारे सामने किसी ईश्वर की ताकत को सिद्ध कर दे तो मानो, ठीक है। नहीं सिद्ध कर रहा है तो मत मानो। एक तरफा कोई भी व्यवहार नहीं, एक तरफा नहीं कि मैं पूर्णतः आस्तिक हूं, मैं पूर्णतः नास्तिक, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्नोस्टिसिज्म उसकी तरफ जाना चाहिए। अगर सच में तुम्हें लगता है अलौकिक ताकत है, बिल्कुल मानो आपका, ठीक है। और तुम्हें लगता है कि अलौकिक ताकत नहीं है तो तुम सिद्ध करके बताओ, और है तो भी उसे सिद्ध करके वहां पर बताओगे। ये केवल ऑब्स्टेकल नहीं है आपका किस चीज के लिए, जो नॉलेज के लिए, बल्कि वहां पर एक अपरिहार्य तौर पर तुम्हारा साथी बन जाता है अगर तुम्हें आगे बढ़ना है। ईश्वर हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो सच्चे होते हैं, ठीक है। आपने गौर किया होगा, तीर्थ स्थल पे लोग जा रहे होते हैं, आपका आ रहे होते हैं, उनको हार्ट अटैक आ जाता है, उनकी जो गाड़ियां हैं खाई में गिर जाती हैं, एक्सीडेंट में वो क्रैश हो जाते हैं। कौन जा रहे हैं, जो पवित्र धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं। घर बैठा हुआ इंसान आपका स्वस्थ बैठा है, मालिक उसके साथ है जिसकी आत्मा शुद्ध है।
उसके साथ नहीं है जिसके चेहरे पर कुछ लिपअप होती है, आपके फिंगर्स में कुछ है, कलाई में कुछ है, ठीक है, आपके यहां पर कुछ है, आपने कहीं कुछ ले रखा है, दैट इज नॉट द वे, वो वे नहीं है आपका, ठीक है। वे वो है जहां पर आप अंदर से शुद्ध हैं या नहीं है। थोड़ा इसमें ज्यादा डाल दिया, अब गलत होने के चांसेस है नहीं। देखो एक पंथ दो काज कर दिए, जो तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तुम्हें वहां पर हल्का लगता, अब नहीं लगेगा आपका वहां पर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल थीसिस ऑफ द पैसेज, बताओ 1 2 3 4। ठीक, कैसे नहीं है बाकी वाला, जैसे पहले वाला पढ़ देता हूं तुम्हारा। इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट रिक्वायर्स कंटिन्यूअल क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ इनहेरिटेड बिलीफ्स। अंतर्निहित जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपके घर वालों ने मत या विश्वास आपको दिए हैं, उनकी जांच पड़ताल करोगे समालोचनात्मक आधार पर। अच्छे को अच्छा बताओ, बुरे को बुरा बताओ, और निरंतर तौर पर यह बताओ आपका जहां बौद्धिक तौर पर आप क्या कर रहे हैं बेटा जी, आपका उन्नति कर रहे हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था ना आपका, ठीक है, मैं इसी सिटी का नाम लूंगा, आपको कई बार हिंट मिल जाता है। वहां से जितने तुम्हारे ये प्रॉपर स्टोन्स हैं, मालाएं हैं, ठीक है, तुम्हारे ये मंत्र वगैरह हैं, ये यंत्र वगैरह हैं आपके धन लक्ष्मी वाले, शायद सीकर में एकमात्र ऐसा इंसान है जिससे ज्यादा सेल किसी की है नहीं। और उसको अपनी बच्ची के बारे में हमसे पूछना पड़ गया कि मैं इसे इंग्लिश मीडियम में ले जाऊं कि हिंदी मीडियम में, इसके लिए ये स्कूल बेटर है कि ये, इसकी प्रोग्रेस हम कैसे करेंगे। तो वहीं पर आपका ड्यूबियस नेचर आता है। उस वक्त आपका सवाल आपके सामने खड़ा हो जाना चाहिए कि ये तो आप हमारे बारे में बताएंगे कि कल मैं पढ़ा पाऊंगा या नहीं, ठीक है, कल मेरी वाणी साथ देगी या नहीं देगी। आप उससे ये सवाल कर रहे हैं, इट मींस ये तुम्हारा एक स्केप्टिसिज्म में रियल रीजन है, वो तुम्हें वहां पर बताता है, ठीक है। दूसरी बात, इसे कैसे काटोगे, क्या तुम वहां पर भौतिक समृद्धि की तरफ बढ़ोगे? कतई नहीं, ये तुम्हारी खुशी का कारण है ही नहीं आपका। फिर बताओ, क्या सामाजिक जो सामंजस्य है सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम क्या करो, बाप दादाओं ने जो तुम्हें परंपराएं सौंपी वो कर लो, ठीक है। पहले के जमाने में क्या होता था, घर के कार लगाई जाती थी, आती थी ना। आजकल तुम कहां लगाते हो, जगह ही नहीं है भाई, फ्लैट सिस्टम में तुम बैठे हो, जिस कमरे में तुम रह रहे हो ना, ठीक है, उसके कार कहां लगाओगे, अंदर भले लगा लो, ठीक है, बाहर थोड़ी लगा लोगे। ऊपर मकान, नीचे मकान, दाएं मकान, बाएं मकान, आगे मकान, पीछे मकान, ठीक है। गोवर्धन पूजा करोगे, ठीक है, तो गोबर कहां होना चाहिए था, रोड पे होना चाहिए, चबूतरे पे, खुर्रे पे होना चाहिए, रैंप पे होना चाहिए। आज कहां ले जाकर रखोगे भाई, ठीक है। जरा पता करो आपका इस चीज का। पहले होता था कि जो लेट बात है, कम से कम तुम्हारा घर के अंदर 50 मीटर जहां तुम रह रहे हो, किचन से 50 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। भाई साहब आज 5 मीटर की दूरी पर भी है नहीं आपका, ठीक है। इतना अब तुम गौर करो, शिक्षा के मंदिर के अंदर वहां पर कभी भी ये चीज जो अब फेस करते हो ना आप रोजाना, ये होनी चाहिए थी, लेकिन होती है क्या वहां पर आपका, वहां पर नहीं ना, ठीक है, कि दूर करो। आजकल तो वहीं रहेगा, ठीक, कहते थे नीचे गड्ढा नहीं खोदोगे, अंडरग्राउंड नहीं बनाओगे। आज अंडरग्राउंड के बगैर तो मकान बनाया ही नहीं जाता। लॉजिकली है, तब की डिमांड अलग थी, अब की डिमांड वहां पर अलग है। क्या वहां पर तुम्हारे पास लोकप्रिय क्या है, कंसेंसस आ जाए किस चीज के लिए, वहां पर जहां तुम किसी भी सच्चाई को बिना किसी प्रश्नवाचक चिन्ह के क्या कर लो, आपका मान लो। किसी ने कहा इस रास्ते से मत निकलना, रात को 12:03 पर मुझे वहां पर एक सफेद कपड़ों की महिला है ना, वो नजर आई, और तुमने मान लिया, उस रास्ते को तुमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्या है, अनक्वेश्चनेबल ट्रूथ है, ठीक है भाई, दिखाए एक बार, ठीक है, उसके बाद मानेंगे जाना है या नहीं जाना है। ये पैटर्न होता है। अगले पार्ट पे हो, नहीं पूछूंगा कितनों का, लास्ट में पूछूंगा 50 आउट ऑफ 50 तक ला लो। अगर ये डिस्कशन तुम्हारे माइंड में चल रहा है, मजाल है तुम्हारा पेपर गलत हो जाए, नहीं होगा। लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूं ना, वो पेपर पढ़ते वक्त तुम्हारे माइंड में चलना चाहिए। फिर ये नहीं आएगा आस्तिक नास्तिक के दिमाग में, नहीं आएगा भगवान माफ करना, ऐसा नहीं आएगा, फिर क्लैरिटी आएगी। करें बेटा जी। द ऑथर कंसिडर्स द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल टू नॉलेज टू बी, ज्ञान के लिए सबसे महान, सबसे बड़ी, सबसे वृहद व्यापक बाधा कौन सी है, बताओ। देखें आपका वहां पर, द स्केर्सिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस सिविलाइजेशंस, सभ्यताओं में वहां पर शैक्षणिक संस्थाओं की कमी रही है, बिल्कुल नहीं। नालंदा तक्षशिला में हमेशा सिखाया गया था कि आप अंधविश्वास पे भरोसा मत करो, ठीक है। जो टॉप यूनिवर्सिटीज थी पूरे वर्ल्ड की, भारत की नहीं, ठीक है, वहां से भी हम लोगों ने सीखा नहीं। आज भी DU सिखाता है, BHU सिखाता है, AMU सिखाता है, JNU सिखाता है, लेकिन हम मानते नहीं। हम उन्हीं ढकोसलों पर हैं जो वहां पर इर्द गिर्द हमें समाज में मिलते हैं। द डिसेप्टिव कन्विक्शन, मतलब कौन सा, धोखे वाला, धोखे में रखकर अगर कोई भी सत्ताधारी शासक, कोई भी राष्ट्र, ठीक है, या कोई भी पावरफुल व्यापारी, या कोई भी पावरफुल आपका बाहुबली धर्म का नाम लेके तुम्हें डराए, धर्म के नाम पर तुम्हें नीचा रखे, ये मान के चलो कि ये उसका अंतिम हथियार है। अगर इसने तुम्हें नकार दिया या तुमने इसे नकार दिया, उसके बाद में उसके पास चलने के लिए कोई चाल नहीं होगी।
ठीक है, ये लास्ट हथियार होता है तुम्हें अपने अंदर बांधने का वहां पर, क्योंकि कैसा है, ऑनेस्ट है या डिसेप्टिव है, धोखे में रखे जाने वाला। ठीक है, जहां पर एक व्यक्ति के जो विश्वास है ना, उन पर आप क्या करते हो, बिना किसी बात के विश्वास कर लेते हो आपका। ठीक है, अगला, ये क्यों नहीं बेटा जी आपका, द अनअवॉइडेबल लिमिटेशंस इंपोज्ड बाय इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। आर्थिक असमानता कोई फर्क नहीं डालती, जिनके पास पैसा कम है वो ज्यादा खुश हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा है वो कम खुश हैं। अभी हाल ही में कल राधिका मर्चेंट का बयान आया है। हु इज राधिका मर्चेंट? अंबानी परिवार की बहू। उसने क्या कहा, एक औरत को खुश रहना है तो मेरी बहनों, मेरी दीदियों, मेरी बेटियों, ऐसा परिवार मत ढूंढना जड़े मूल्यों कमावे, जड़े मूल्य को बाप कमावे। ठीक है, बाकायदा बोला उसने आपका, अगर आप खुद कमा रही हो ना तब तो आप अपनी खुशियों पे जी पाओगी, और अदरवाइज आप अपने पति के सहारे, भाई के सहारे, बाप के सहारे, ससुर के सहारे अगर जीना चाहती हो तो आपको अपनी खुशियों के साथ समझौता करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग, इट हैज बीन सेड बाय राधिका मर्चेंट, द ग्रेटेस्ट बिलियनियर्स डॉटर इन लॉ। ठीक है, उसकी पुत्र वधु के तौर पर यह चीज वहां पर बोली गई। आपने गौर किया हो, उसको एक चीज बहुत बुरी लगी। एक बार वो आगे वाली गाड़ी में बैठ रही थी, उसी वक्त वहां पर अंबानी भाई साहब ने कहा पीछे। ठीक है, अपनी पूरी नेशनल लेवल की ऐसी बहू को पूरे मीडिया के सामने क्या कर दिया गया था, आपका बेइज्जत कर दिया गया था। ठीक है, तो आपको समझौता करना पड़ता है जब आप पुरुष समाज की तरफ बढ़ते हो, उसके आधार पर अपनी चीजों को देखने की कोशिश वहां पर करते हो। तो बताओ, यहां पर आप सीधा सीधा ऐसा थोड़ी कह सकते हो कि इकोनॉमिक लिविंग, मैं कहता हूं जो बेगर्स होते हैं हमसे ज्यादा खुश हैं आपके वहां पर, जिनके तन पे ढंगा कपड़ा नहीं है, रहने के लिए वहां पर क्या नहीं है आपका, कोई मकान नहीं है, वो हमसे ज्यादा खुश होते हैं आपका। फिर अगला पार्ट, एक्सेसिव डाइवर्सिटी ऑफ कंपीटिंग फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस। आप हद से ज्यादा क्या करते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पोली नेचर में जाते हैं, एक मान्यता पे नहीं जाएंगे। ठीक है, एक की बजाय कितने पे जाते हैं, 5, 10, 15, 20। जैसे भारत है 33 करोड़ देवी देवताओं का देश। ठीक है, आपको देवताओं का नाम नहीं पता, फिर भी आप सर झुकाकर नमस्कार कर लेंगे। ठीक है, ये कैसा फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन है, लेकिन है कैसा, डाइवर्सिटी में है साहब। ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से क्या बनाते हैं, गॉड्स और गॉडेसेस बनाते हैं आपका। ठीक है, उनके आधार पर ये नहीं होता कि पहले से ये प्री डिफाइंड नेचर के अंदर तुम्हें आपका मिल ही जाएगा। तो बताओ, यहां वाले पार्ट में कौन सी चीजें जिसे मैं काट सकता हूं, बताओ, पहला कौन सा कटेगा, ए कट जाएगा, दूसरा कौन सा कटेगा, सी, तीसरा डी वाला, कौन सा बचेगा इसके अंदर, बोलो आपका बी वाला। क्या पढ़ूं इसे, बोलना जरा, द डिसेप्टिव कन्विक्शन दैट वंस बिलीव्स आर अनक्वेश्चनेबली करेक्ट। ये केवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं चल रहा है बेटा, तुम्हारा लाइफ का एसेंस भी चल रहा है। ठीक है, उसके अंदर भी तुम इस चीज को मानकर देखोगे। अगले पे आओ, तभी कह रहा हूं जिसको आगे बढ़ना होता है लॉजिकली इन चीजों को इन्फर करके आगे बढ़ जाता है ना, एक लिमिटेड जिंदगी जीता है, सिंपल सी जिंदगी, उससे आगे नहीं निकल पाता है। करें, बताओ, द रिलेशनशिप बिटवीन स्केप्टिसिज्म एंड नॉलेज इज पोर्ट्रेड एज, संदेहवाद और ज्ञान के बीच का जो संबंध है वो किस तरीके से आपका चित्रित किया गया है, फंडामेंटली एंटेगोनिस्टिक अंडर एवरी इंटेलेक्चुअल सर्कमस्टांस। प्रत्येक बौद्धिक परिस्थिति के अंदर ये मौलिक आधार पर एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं। एंटेगोनिस्टिक का मतलब क्या है, शत्रुतापूर्ण बनते हैं। दूसरा, कंडीशनली बेनिफिशियल ओनली ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब जब राजनीतिक अस्थिरता आती है उस अवधि के दौरान ये हमारे लिए क्या होते हैं, शर्त के या अनुबंध के आधार पर फायदा देने वाले होते हैं। फिर म्यूचुअली रीइंफोर्समेंट, मतलब परस्पर या आपस में एक दूसरे को पुनर्बलित करते हैं। जहां पर जो संदेहवाद है उसे अनुशासित रखा जाता है, किसके द्वारा, तार्किक जांच पड़ताल के द्वारा। संदेह अच्छा माना जाएगा, डाउट अच्छा है अगर वो रेशनल है। ठीक है, अगर वो लॉजिकल है, डाउट इलॉजिकल या इरेशनल अच्छा नहीं होगा। तभी मैं कहता हूं सवाल जो कक्षा में आता है अगर लॉजिकल है बहुत अच्छा है। वो जो आप सवाल पूछते हो ना, सवाल पूछना भी इस श्रेणी में आता है, कौन सा, स्केप्टिसिज्म में आता है। ठीक है, लॉजिकल या रेशनल होना चाहिए। प्रैक्टिकली इनसिग्निफिकेंट इन डिटरमिनिंग सिविलाइजेशनल एडवांसमेंट, कि ये सभ्यता की प्रगति या उसके विकास को दृढ़ निश्चित या परिसीमित करने के लिए इसका कोई महत्व है ही नहीं। गलत बात। ठीक है, अगर आप संदेह नहीं करोगे तो आप पीछे वाली चीजें ही अपने ऊपर थोपते हुए चलोगे। बताओ कौन सा आंसर होना चाहिए, 1, 2, 3, 4 में से 3 वाला। ठीक, ये बताओ कौन कौन सा गलत है आपका, ए, बी, डी। तीसरा बोल दो बेटा जी एक बार, क्या बना, म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग व्हेन स्केप्टिसिज्म इज डिसिप्लिन्ड बाय रेशनल इंक्वायरी। पूछूंगा लास्ट में 50 क्वेश्चन के बाद, पहले नहीं। जहां गलत हो उसे लिखते चलना। तभी कहता हूं किसी भी एग्जामिनेशन का कोई भी पेपर हो हमारे इंग्लिश में काम आएगा हर हाल में।
ढूंढे। विच अजम्पशन, कौन सी धारणा ऐसी इज मोस्ट स्ट्रांगली इंप्लाइड, जिसे मजबूती के साथ में आरोपित किया जाता है बाय द पैसेज, इस गद्यांश के द्वारा। एवरी ट्रेडिशनल बिलीफ इज नेसेसरली फॉल्स एंड शुड बी डिस्कार्डेड। प्रत्येक जो आपका परंपरागत विश्वास है वो झूठा या असत्य है और उसे हमें हटा देना चाहिए। गलत बात, ठीक है। हर पौराणिक चीज गलत नहीं होती है। सुबह जल्दी उठना चाहिए, गलत नहीं है। माँ बाप का आदर करना चाहिए, गलत नहीं है, ठीक है। आपका कभी कभार हमारे पेट को सही करने के लिए उपवास रखना चाहिए, गलत नहीं है, ठीक है। ये चीजें जो अच्छी हैं उनको अपना लो, ठीक है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 7 दिन में 5 दिन उपवास रख रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं और फिर आप किसका हवाला दे रहे हो, बताओ, आपका वहां पर ट्रेडिशन का। ये सरासर क्या है, गलत। काम आप करते नहीं, रेखाओं पे आप भरोसा कर रहे हैं, अंगूठियों पे आप भरोसा कर रहे हैं, आपका मालाओं पे आप भरोसा कर रहे हैं। कोई सिलेक्शन आरपीएससी आपको नहीं देगी भाई, ठीक है। क्रिटिकल इंक्वायरी कंट्रीब्यूट्स पॉजिटिवली टू लॉन्ग टर्म सोसाइटल डेवलपमेंट। आपको समालोचनात्मक आधार पर जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, जहां पर आप योगदान देते हैं सकारात्मक अवधि के साथ में, सकारात्मक तरीके से, जो लंबे समय से समझ में आएगा, जहां पर आपके समाज का विकास जरूरी है, ठीक है। विकास के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता की बात कर लें। इनएविटेबली, अपरिहार्य तौर पर ऐसे परिणाम मिले जो तुम्हारे लिए इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन लेकर आए, गलत बात है। इंटेलेक्चुअल है तो स्टैग्नेशन होना ही नहीं चाहिए। इग्नोरेंस इज एन अनअवॉइडेबल फीचर ऑफ एवरी एडवांस सिविलाइजेशन। अज्ञानता है ना, वो एक अपरिहार्य ऐसी स्थिति है जिसमें हमें प्रगतिशील आपकी सभ्यता चाहिए। भारत में यही तो हो रहा है, अज्ञान बने रहो, सवाल खड़े मत करो, ठीक है। जैसा सरकारें कहती हैं मान लो, जैसा धर्माधिकारी कहते हैं मान लो आपका, ठीक है। आप खुश रहेंगे। अगर आपने गलत बोला जेल में डाल दिया जाओगे, इनकाउंटर कर दिया जाएगा आपका, आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। तो आपके लिए इग्नोरेंस है वो अनअवॉइडेबल फीचर बनता है, वो देश के विकास के लिए नहीं होता, देश को अवरुद्ध करने के लिए वहां पर बताया जाता है। बताओ कौन कौन सा गलत है इसमें आपका, ए सी डी। सही कौन सा बताओ, देखें इसके अंदर आपका ये वाला क्रिटिकल। अच्छे को अच्छा बता दो, बुरे को आप बुरा बता दो आपका, ठीक है। अभी आपने गौर किया कितना बड़ा घोटाला देश में नजर आया है, उसके बावजूद अभी सुनने में आ रहा है कि श्रीमान चंपत जी है ना, ठीक है, उनको वापिस क्या किया जाएगा, उसी पोस्ट पे बैठाया जाएगा जिनकी आंख के नीचे इतना बड़ा घोटाला हुआ है, ठीक है। ये चीज धर्मेंद्र जी प्रधान को कोई कुछ नहीं कह रहा है, बल्कि ये कह रहे हैं कि ये शिक्षक हैं, इन्होंने क्या किया, आपका पेपर्स को लीक करवाया है। शिक्षकों ने हमें धोखा दिया है, अपनी जिम्मेदारी पे वो कहीं पर भी उफ तक करने वाले भी है नहीं आपका, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, उन चीजों पे भरोसा करते हैं और भरोसा करके एक बार फिर से मौका देते हैं और आगे हम हमेशा के लिए पिसते रहते हैं। अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट लो। कहते हैं ना, एक झूठ को अगर 100 बार बोलोगे वो सच लगने लग जाता है, ठीक है। वो चीज क्या कहा, द फ्रेज मिस्टेकिंग रेपिटेशन फॉर ट्रूथ प्राइमरीली क्रिटिसाइजेस। जब आप किसी चीज का दोहरान कार्य उसे सच मान लो आपका, ठीक है, कि 100 लोग कह रहे हैं तो सच है, तो लोग तो साहब भाई लोकतंत्र में क्या होता है, मूर्खों की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है, और बुद्धिमान लोग हार जाते हैं। लोकतंत्र यही तो है आपका वहां पर। तो क्या बोला, द टेंडेंसी टू इक्वेट फ्रीक्वेंट असर्शन विद फैक्चुअल करेक्शंस या करेक्टनेस आपका, कि ऐसी प्रवृत्ति जहां पर आप बराबर माने लगातार दबाव देने के साथ में तथ्यात्मक शुद्धिकरण कर देंगे, एक चीज को 100 बार कहेंगे तो सच हो जाएगा। द इनएबिलिटी, एक ऐसी वहां पर अयोग्यता अब हिस्टोरियंस जो इतिहासकारों की है, टू प्रिजर्व एक्यूरेट कल्चरल रिकॉर्ड्स, कि वो वहां पर अपने सांस्कृतिक जितने भी वृत्तांत हैं, जितने भी तथ्य हैं, उन सबको क्या करें, संरक्षित रखें। या द प्रीफरेंस, वो प्राथमिकता फॉर ओरल ट्रेडिशंस, की मौखिक तौर पर हम पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आए थे, ओवर रिटन डॉक्यूमेंटेशन, हमें लिखित दस्तावेजों पे कोई भरोसा नहीं है, कह दिया बस उसी पर हमें भरोसा है। द एक्सेसिव डिपेंडेंस, हमारा हद से ज्यादा निर्भरता किस पर, ऑन एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन। साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति के तहत किसी भी राष्ट्र के राजा ने, सम्राट ने, या वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने जो भी हमें बोला, अकेले उनका शब्द ही हमारे लिए क्या है, काफी है, कहना नहीं चाहिए आपका, ठीक है। हम लोग ऐसे हैं पूरे ब्रह्मांड के अंदर जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी को हमने चम्मच और थाली और घंटी से दूर किया है। एकमात्र हमारा शक्ति का प्रदर्शन रहा है, ठीक है। हमने कोरोना को दिखा दिया कि तू हमारे बराबर कुछ भी है नहीं, ठीक है। गौर करना इस चीज को, क्या है हमारे पास में, एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन अलोन है आपका, ठीक है, समझ गए। अब बताओ कौन सा पार्ट है मिस्टेकिंग रेपिटेशन फॉर ट्रूथ वाला, जो मुझे प्राइमरीली क्रिटिसाइज करता है। आप किसी भी चीज को बार बार बोलोगे ना, और जोर दे दे के बोलोगे, उससे वो चीज करेक्ट नहीं हो जाती है। चिल्लाने से कोई चीज सही नहीं हो जाती है, उसे साबित करना
पड़ता है, उसे दिखाना पड़ता है। बोलने से कुछ नहीं हो जाएगा कि फला आदमी सही है, उसे सही कर्म करके वहां पर दिखाने पड़ेंगे आपके वहां पर। ये पैटर्न, जैसे अभी मैंने बोला ना 116वां है, तो 116वें से आप यार छठे पे आके दिखा दो, 11वें पे आके दिखा दो, हम मान जाएंगे कि यू आर कैपेबल। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपके भाषण से हमें कोई तो सरोकार है नहीं, कोई मतलब वहां पर है नहीं। बताओ कौन कौन सी चीज कटेगी इसमें, बी, सी और डी वाली। बताओ ए वाले पैटर्न में क्या रहा, बोलना जरा, द टेंडेंसी टू इक्वेट फ्रीक्वेंट असर्शन विद फैक्चुअल करेक्टनेस। ठीक है, अगले पे आ जाओ। ये इतना तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए जितना मैं बोल रहा हूं पेपर करते वक्त। कर लें। विच स्टेटमेंट वुड द ऑथर मोस्ट लाइकली इंडोर्स, कौन सा ऐसा कथन है जिसे संभवतया हमारा लेखक या लेखिका है वो अपने अंदर समाहित करते हुए हमारे तक इसे देना चाहेगा या चाहेगी, या संप्रेषित करना चाहेगा या चाहेगी। सोशल कंफॉर्मिटी शुड रिप्लेस क्रिटिकल डिबेट व्हेनेवर कंसेंसस एग्जिस्ट। समाज जो कहता है उसको तो सरमाते रख लें, बजाय किसके, हमारे आलोचनात्मक समालोचनात्मक वाद विवाद के। अगर कोई चीज आएगी तो समाज ऊपर रहेगा या समालोचना समालोचना। समाज गलतियां कर सकता है, समालोचना पक्ष और विपक्ष दोनों रखती है। ठीक, स्टेबिलिटी पजेसेस ग्रेटर इंटेलेक्चुअल वैल्यू देन इंडिपेंडेंट रीजनिंग। जो स्थिरता है उसमें बौद्धिक तौर पर एक बड़ापन और उसका बहुमूल्यता का भाग देखने को मिलता है, बजाय आत्मनिर्भर तार्किकता के। कंस्ट्रक्टिव डिसेंट, अगर निर्माण के लिए किसी चीज को आप बना रहे हैं ना भाई साहब, और उसके लिए आपको असहमति देनी पड़ जाए, कोई चीज नया करेंगे तो पुरानी चीज को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ठीक है, लोग कहते थे ना कि ऐसी कोई मशीन नहीं आएगी जहां पर हम क्या करें, आपका चाबी घुमाएं, बटन दबाएं, चल देंगे। ठीक है, देख लो गाड़ियों का आविष्कार हुआ ना। ठीक है, हम आसमान में उड़ नहीं सकते हैं, आपका वहां पर दैवीय शक्ति चाहिए। एरोप्लेन का विकास हुआ ना, उन्होंने निर्माण के लिए क्या किया, आपका असहमति जताई है और इस चीज को आवश्यक माना। किसके लिए, जहां पर तुम रोको, किस बात को, वहां पर इंटेलेक्चुअल डेक्लाइन, बौद्धिक तौर पर अगर पतन है और उस चीज में तुम्हें निर्माण चाहिए तो तुम क्या करोगे, वहां पर उसकी असहमति जताकर आगे बढ़ोगे। फिर अगला नॉलेज है, वो एक्सपेंड करता है नेचुरली, जिसमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, कोई सिस्टमैटिक क्वेश्चनिंग नहीं आती है। बताओ अगर नॉलेज लेंगे तो प्रश्न उठेंगे कि नहीं उठेंगे, उठेंगे भाई साहब। ठीक है, तो बताओ ये पार्ट यहां पर पूछ क्या रहा है, कौन सा है जो ऑथर वहां पर 3 को गलत बताएगा, 1 को सही बताएगा। बताओ डी गलत है या सही है, गलत है। ए वाले पार्ट पे आओ, क्या हम सोसाइटी को ऊपर माने या फिर क्रिटिकनेस को, क्रिटिकनेस को। ठीक है, अब 2 बचे मेरे पास में, एक तो स्टेबिलिटी पजेसेस ग्रेटर इंटेलेक्चुअल वैल्यू देन इंडिपेंडेंट रीजनिंग। बताओ ज्यादा बढ़िया क्या है, आदमी का बुद्धिमान होना ज्यादा बढ़िया नहीं है। बुद्धिमान तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन उनमें इंडिपेंडेंट रीजनिंग है क्या, आत्मनिर्भर तौर पर अपनी बात को साबित कर सकते हैं क्या। ठीक है, यह भी जरूरी होना चाहिए। आज क्या भारत के मंत्रिमंडल में, क्या भारत के ब्यूरोक्रेट्स में, आईएएस आईपीएस के अंदर लोग ऐसे नहीं है जिनके पास इंटेलेक्चुअल वैल्यू नहीं है? बिल्कुल इंटेलेक्चुअल वैल्यू है, उसके बावजूद भी उनमें क्या नहीं है, इंडिपेंडेंट रीजनिंग नहीं है। लाइब्रेरीज चेक की जाती हैं, कोचिंग चेक की जाती है, स्कूल्स या आपके वहां कॉलेजेस चेक किए जा रहे हैं। एक पुलिस का एक कांस्टेबल आता है और आने के बाद में वहां पढ़ने वाले बच्चों को धुतकारता है, वहां के शिक्षकों को धुतकारता है, जबकि वो खुद भी तो किस चीज से होकर आया है, शिक्षकों से पढ़कर आया है। कमी है, नोटिस दिया जा सकता है, पनिशमेंट दिया जा सकता है, जुर्माना वसूला जा सकता है। लेकिन एक पढ़ा हुआ लड़का जो पुलिस में लगने के बाद सिंपली एक कांस्टेबल भी बन जाता है, तो किसी भी जगह जैसे लाइब्रेरी में घुसा और वहां के डायरेक्टर को या वहां के बच्चे को तू तड़ाक से बात करना स्टार्ट कर दिया, क्या नहीं, हमारे अंदर इंडिपेंडेंट रीजनिंग नहीं है, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अब बताओ इसमें कौन सा बी गलत या सी गलत, बताओ बी गलत या सी। अरे 2 या 3 ऐसे बोल दो, 2 वाला गलत, 3 वाला गलत, दोनों आंसर आ रहे हैं। जो 3 वाला वो सुन लेना, निर्माण के समय असहमति जरूरी है जब आप उसे इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन से क्या करते हो, रोकते हो। किसी का दिमाग अगर अच्छा है, ठीक है, और उसको अच्छा ही बनाए रखते हो, तो उस वक्त आपको हां नहीं बेटा क्या कहना आना चाहिए, ना भी कहना आना चाहिए। ये तो सिंपल भाषा में समझ गए ना। तो बताओ यहां पर क्या मेरे पास में स्टेबिलिटी है वो ग्रेटर इंटेलेक्चुअल वैल्यू रखती है या फिर ये रखती है, ये रखती है, तो नेगेटिव हो गया ना। गलत कौन सा है, बी वाला। सही कौन सा बताओ आपका, सी वाला। एक चीज फिर से सुन लो जिनको डाउट है, यहां स्टेबिलिटी है वो इस चीज पे नहीं आएगी कि तुम्हारे 100 में से 100 आ रहे हैं। स्टेबिलिटी इस चीज पे आएगी, तुम अनपढ़ हो फिर भी पढ़े लिखे हुए इंसान को अपने वाद विवाद में हरा सकते हो अनुभव के साथ में। नीचे क्या बोला है,
तुम चाहे कितना भी बौद्धिक स्तर के रहते हो, अगर ना बोलना नहीं सीखा, विरोध करना नहीं सीखा ना, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपना पतन से नीचे आना या रोकने से बचने के लिए, निर्माण करने के लिए तुम्हें वहां पर असहमति लाना जरूरी है। ठीक है, अगले पे आओ, फिर नेक्स्ट वाला लो। बताओ, जब तक हमारे साथ बुरा नहीं होता तब तक हम इन चीजों को स्वीकार नहीं करते। हम में से किसी परिवार के सदस्य के साथ या हमारे साथ बुरा हो जाता है, ये सारी चीजें हमें समझ में आना स्टार्ट हो जाती हैं। ऑथर की टोन है पूरे पैसेज में कैसी, बताओ आपका, क्या कहीं पर ये हमें इमोशनल बनाता है? क्या इमोशनल बनते ही तो हम धार्मिक ही बनेंगे साहब, पाखंडी बनेंगे आपका वहां डेफिनेटली है। ठीक है, क्या यहां पर ये हास्यास्पद लाता है, सीरियस नेचर लेकर आता है? सीरियस नेचर लेकर आता है। इस पर लोग पक्ष विपक्ष पे आ जाएंगे, लड़ने पे उतारू हो जाएंगे आपका वहां पर इन बातों पे। बताओ कैसा है आपका, एनालिटिकल है, रिफ्लेक्टिव है, कॉशियसली पर्सुएसिव है, या सरकास्टिक, डिसमिसिव एंड ओवरटली कन्फ्रंटेशनल है? क्या ये वहां पर किसी चीज को सिरे से खारिज करना चाहता है? क्या नहीं चाहता। क्या वहां पर लोगों के साथ खुल्लम खुल्ला कर लड़ना चाहता है? क्या नहीं चाहता। ठीक है, बल्कि ये क्या करना चाहता, व्यंग्य तो कसता है आपका वहां पर। बताओ क्या करेगा, विश्लेषण करेगा, चिंतन मनन करेगा और सावधानी पूर्वक लोगों को समझाएगा कि मैं ईश्वर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो ईश्वर का नाम लेके तुम्हें जो बरगलाते हैं उन लोगों के खिलाफ हूं। इस चीज को तुम्हें समझने की जरूरत है। आज भी हमारे समाज में पुलिस प्रशासन के द्वारा गांव की चौपाल की शिकायत के आधार पर एक महिला जो समाज का विरोध कर रही होती है, उसे डाकन मानकर क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है और रोज नामचे में लिखा जाता है कि हमने डाकन को पकड़ लिया। ठीक है, ये जो डाकन प्रथा आज भी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, इसमें पुलिस खाली गांव के मुखिया के दबाव में आकर चली जाती है। क्यों? क्योंकि गांव की वो महिला गांव के घिसे पिटे आपकी सामाजिक प्रणाली का विरोध कर देती है, उसे मानने से आपका इनकार कर देती है। ठीक है, ये जो पार्ट है ना, कौन सा है, कॉशियसली पर्सुएसिव। समझाया जाता बार बार, समझ जाओ, नहीं तो अपने आप को फिर पतन की तरफ तुम लेकर चले जाओ। बताओ, देखिए यहां वाले पार्ट में कितनों का करेक्ट है? बीच में अचानक पूछ लिया। ठीक है, थोड़ा सा पर्सुएसिव मैनर आ जाए। 50 आउट ऑफ 50 उसका पूछना है मुझे, ये पहले बोला, लेकिन ये देखो कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब ऐसे 200 पैसेज निकाल लो बेटा, पैसेज गलत हो ही जाए तो बता देना मुझे, आरएसएस बीआरपीसी कहीं पर भी ऐसे 200 निकाल लो तुम ढूंढ ढूंढ के, और 200 में 10-10 सवाल निकालोगे यार, 2000 सवाल निकाल जाओगे तुम। द पैसेज मोस्ट स्ट्रांगली सजेस्ट दैट सिविलाइजेशन डिक्लाइंड इंटेलेक्चुअली व्हेन दे, सभ्यताएं बौद्धिक स्तर पर अच्छी होती हैं, उनका पतन कब होता है? प्रायोरिटाइज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ओवर फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन, जब वो दार्शनिक आधार के ऊपर तकनीक को महत्व देते हैं। तकनीक तो सभ्यता को आगे बढ़ाएगी, नीचे थोड़ी लाएगी। ठीक है, रिप्लेस इनहेरिटेड कस्टम्स विद एंटायरली नोवल इंस्टीट्यूशंस, जहां पर तुम अपने अंतर्निहित या पूर्वजों से मिले हुए रीति रिवाज हैं, उन सभी को संपूर्ण तौर पर नई विचारधाराओं के साथ में बदल देते हो, तो पूर्णतया नीचे तो नहीं आओगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इनकरेज अनरिस्ट्रिक्टेड स्केप्टिसिज्म विदाउट रेशनल डिसिप्लिन, तुम क्या करते हो, बिना किसी प्रतिबंध के संदेहवाद चलता है, उसे उत्साहित करते हो और उसमें कोई तार्किक अनुशासन नहीं होता है। गैर तार्किक बातों के साथ में तुम शक करना चालू कर दे। जैसे अभी मैंने बोला ना डाकन वाला नाम, ये क्या है, रेशनल या इरेशनल है? इरेशनल है आपका। फिर अगला, डिस्करेज अपोजिंग व्यू पॉइंट्स इन परसूट ऑफ सोशल यूनिफॉर्मिटी, हम सामाजिक एकता अखंडता है उसके अनुसरण के अंदर क्या करते हैं, जो हमारे नजरिए, हमारी विचारधारा, हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपराओं का विरोध कर रहे होते हैं ना, हम उन्हें हतोत्साहित करते हैं कि ये आया बड़ा वैज्ञानिक, ये आया देखो अपने आप में कुछ नया करने वाला। ठीक है, ये देखो कौन सा है आपका वहां नया नास्तिक आ गया, ऐसा कहने वाला पार्ट, ये भी हमारे समाज को आगे लेकर नहीं जाता है। कौन सा आगे लेकर जाएगा बताओ आपका, कौन सा पार्ट? ABCD बताओ। हां, पूछा क्या है, डिक्लाइन कर रहा है कैसे, इंटेलेक्चुअली। ठीक है, कौन कर रहा बताओ आपका, ये कर रहा या नहीं कर रहा बेटा जी आपका, नहीं कर रहा, ये पूर्णतया नहीं कर रहा है। ये जो चीज है हमें क्या करनी चाहिए, डिस्करेज करनी चाहिए कि इनकरेज, बताओ कायदे से क्या करनी चाहिए आपका वहां पर। अरे सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होता है, कब होता है बताओ, जब आप इन चीजों को इनकरेज कर रहे हैं, स्केप्टिसिज्म को, जहां पर रेशनल डिसिप्लिन आपके पास नहीं है, तब होता है। लेकिन अगर आप इन चीजों को डिस्करेज कर रहे होते हैं, तब भी तो कहीं ना कहीं हाफ डिक्लाइन देखने को मिलता है। छोटे छोटे शब्दों में समझाऊं, बताओ प्रश्न क्या है, बौद्धिक पतन किसी सभ्यता का
कब होता है, यही पूछा है आपका। पहला, जब तकनीक बढ़ती है, नहीं होता। दूसरा, जब आप क्या करते हैं, नवाचार लाते हैं, नहीं होता है। फिर यहां पर आप क्या करते हैं बताओ, देखें, जो स्केप्टिसिज्म आता है, संदेहवाद, और उसे बिना किसी तार्किकता के क्या कर देते हैं, आपका आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो बताओ यहां वाले पार्ट में डिक्लाइन होगा कि नहीं होगा। ठीक है। चौथा, जब आप क्या कर रहे हैं बताओ, अपोजिंग जो चीजें आती हैं जिनको आप सोशल यूनिफॉर्मिटी में इंकरेज करना चाहिए लेकिन क्या करते हैं, डिस्करेज, तो भी क्या होता है, सेमी डिक्लाइन होता है। अब इन दो में से एक चूज करना है। ठीक है, दो में से बेटर कौन सा रहेगा बताओ, आपका ये वाला, लेकिन इसको मैं पूर्णतया गलत नहीं कहूंगा। ठीक है, अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट लो। सारी चीजें तार्किक चलेंगी बेटा, सारी चीजें तार्किक। तू आजकल उधर रहने लग गया बेटा, उस साइड। क्या हुआ, चेंज कैसे आया? सब्जी खरीदने का टाइम तेरा अच्छा है, करें आ जाओ, मजाक की बात थी, थोड़ा सीरियस से ह्यूमर पे ले आऊं आपका। बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोस्ट रीजनेबली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। इन्फर्ड का मतलब क्या होता है, निष्कर्ष निकालना। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकालोगे, हर सिविलाइजेशन है अपरिहार्य तौर पे गिर जाएगी, नष्ट हो जाएगी, प्रलय आ जाएगा। किस वजह से, जब उसमें क्या आ जाए, आर्थिक अस्थिरता। प्रलय नहीं होगा साहब, गुलाम बन सकती है। हमें नरसिम्हा राव ने बचाया था, हमें मनमोहन सिंह ने भी बचाया था। ठीक है, हमारे दोनों ही उन वक्त पे क्या था, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी थी, आज भी आने वाली है, हमें संभलना जरूरी है। फिर अगला, ये जो लोकप्रिय विश्वास है ना, किस चीज को डिजर्व करते हैं तुम्हारे, उस स्वीकार्यता को जहां पर हम केवल तार्किक मूल्यांकन की बात करते हैं, या फिर संदेहवाद और जो आपका सिनिसिज्म, दोनों में हल्का सा फर्क है। ठीक है, स्केप्टिसिज्म ज्यादा बेटर है, सिनिसिज्म क्या है आपका थोड़ा सा कम बेटर है। इस पे सनक सवार हो गई ना सिनिसिज्म पे, ये गलत भी कर देगा। स्केप्टिसिज्म वाला तार्किकता पे ज्यादा चलेगा। आर इंटरचेंजेबल इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड्स, क्या ये आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, क्या सिनोनिम है क्या, या थोड़ा फर्क है। इंटेलेक्चुअल रिन्यूअल इज पॉसिबल ओनली इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। बौद्धिक तौर पर आपका रिन्यूअल होना तभी संभव है जब आप लोकतांत्रिक समाज के अंदर अस्तित्व में रहते हैं। पूछा क्या है, इसका पूरा का पूरा सार पूछा है। बताओ 1 2 3 4, आप इस चीज को वहां आराम से बता सकते हैं। ये जो समाज इस रूप में जी रहे होते हैं ना, इनमें तर्क की कमी ज्यादा होती, गैर तार्किक व्यक्ति ज्यादा रहते हैं। सिंबल के पीछे वोट दिए जाते हैं, जाति के पीछे वोट दिए जाते हैं। एक जाति के नेता को दूसरी जाति का नेता अगर कुछ कह गया तो उन दोनों जातियों के लोग आपस में क्या करेंगे, लड़ेंगे हद से ज्यादा। ठीक है, ये किस में होता है, डेमोक्रेसी में होता। तो डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट इंटेलेक्ट, ये बौद्धिकता का परिचय नहीं देती है। तो इसमें गलती मत कर देना, नंबर 4 वाले में ये नहीं रहेगा। स्केप्टिसिज्म सिनिसिज्म को इंटरचेंज नहीं कर सकते, दोनों में प्रायर कौन है, स्केप्टिसिज्म है, ये आपका सेकेंडरी माना जाएगा। और हर सिविलाइजेशन है वो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी से गिरे जरूरी नहीं है। तुम देख लो ईरान की क्या हालत है, ठीक है, उसके बावजूद भी वहां पर वो नीचे नहीं आ रहा आपका। अब हॉर्मुज में क्या दशा बना रखी है अमेरिका की, कमजोर होने के बावजूद भी क्या रहेगा बताओ आपका। पॉपुलर बिलीफ है, उनको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। कब करेंगे, जब आप उनका तार्किक क्रम में क्या करो, विकास करो। जैसे मैं तुमसे एक चीज पूछता हूं, बेटा जी आजकल तो तुम लोग बचने लग गए मेरे सामने आने से। ठीक है, तुम्हारे हाथों में बहुत कुछ रहा करता था लेकिन आजकल दिखाते नहीं हो ना। ठीक है, छुपा लेते हो आपका, क्यों। एक चीज गौर करो, जैसे सपोज करो इसने वहां पर एक चीज पहनी अंगुली में, ठीक, मैं सेलर हूं, मैंने इन्हें बेचा 100 रुपए में, इन्होंने पहना उस जैसा ही उच्च क्वालिटी का 1000 में, इन्होंने पहना 10,000 में, इन्होंने पहना 1 लाख में। होता है ना ऐसा, अरे आता ना, रुद्राक्ष इतने का, पुखराज इतने का, माणक इतने का, गोमेद इतने का। ठीक है, आजकल तो वहां पर सिंह राशि वालों को तो मैं कह रहा हूं जमकर बेचा जा रहा है कि तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे, तुम्हें 2 चीजें पहननी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से तुम देखना ऐड पे ऐड चलेंगे भाई साहब आपके। अब उनकी जो राशि है वो अलग अलग है। ठीक है, एक 10 रुपए वाले में भी कल्याण कर रही है और एक 1 लाख रुपए वाले में भी कल्याण कर रही है। भाई साहब तार्किक आधार पर मुझे यह समझा दो। ठीक है, 10 वाले में ऐसा क्या था और 1 लाख वाले में ऐसा
क्या है, इस चीज को वहां पर आप मुझे बता दो। ठीक है, कहीं पर भी उस चीज को बेचने वाले के पास ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, कहीं पर भी उसका जवाब उसके पास नहीं होगा। बोले नहीं, आर्थिक स्थिति देखनी पड़ती है। इसका मतलब तो सीधा, जिसके पास फूटी कोड़ी नहीं होगी उसे पहनना की जरूरत है ही नहीं, और फिर भी आप उसे आशीर्वाद दे देंगे, तो सबको ऐसे देना चाहिए ना आपका वहां पर। आपने तो उसे प्रोफेशन में लिया ना। ये चीज आप पॉपुलर बिलीफ तब अच्छा बनाओगे जब क्या होना चाहिए, उसमें रैशनल इवेल्युएशन आना चाहिए। ठीक है, अभी मैं तुमसे गौर करूं इस चीज के लिए और तुमसे पूछूं, अभी दो लड़के लड़कियों की शादी तय की गई थी, किस किस की, सिया और केतन अग्रवाल। ठीक है, क्या पंडितों को उन्होंने कुंडली नहीं दिखाई? शानदार, घर पे काम चल रहा था ना आपका। ठीक है, एक जेल में है और एक परमात्मा के पास। समझ गए? तो ये पॉपुलर बिलीफ है ना, मिलान करना, क्या ये वाकई में अस्तित्व में है? ऐसे अरब खरबपति सिंपल किसी से कुंडली तो मिलाएंगे नहीं ना। ठीक है, वो तो एक टॉप लेवल पे जाके इस चीज को, एस्ट्रोलॉजी को क्या करेंगे, आपका चेक करेंगे ना। ठीक है, तो आप जगह जगह जाके ये तार्किकता लड़ाओगे ना, तुम्हारे समझ में आ जाएगा। और ये आज के बाद ये मत कहना मेरे बाग में ओई लिखेड़ो। ठीक है, बदलना आना चाहिए, कर्म कर दो, चेंज हो जाएगा तुम्हारा आपका। अगले पे आओ, नेक्स्ट वाले पे। अब तुम में से जो पुराने, एकदम पुराने के पुराने सोशल बिलीफ पे अटके हैं ना भाई, उनसे माफी चाहता हूं। उनके लिए क्या होगा, थोड़ी थोड़ी एक पीड़ादायक स्थिति आएगी, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे इन चीजों को। ठीक है, करें, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट सीरियसली वीकन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट? इनमें से एक ऐसा मुझे बताओ जो लेखक के तर्क वितर्क को गंभीर तौर पे क्या कर देगा, कमजोर कर देगा। ठीक है, बताओ। एविडेंस शोइंग दैट सोसाइटी इज इंकरेजिंग फ्री इंक्वायरी कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस साइंटिफिक इनोवेशन। ऐसा सबूत जो दिखाता कि समाज उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा होता है, खुलेआम जांच पड़ताल के साथ में, निरंतर कितनी ही आप आर्ग्यूमेंट्स कर लीजिए, लेकिन वैज्ञानिक नवाचार वो लेकर आएगा। जैसे जापान है, जापान नहीं मानता जो हम मानते हैं ना ये। ठीक है, इनको कभी जापान नहीं मानता। किसी जापानीज को देखना, बड़े एंटरप्रेन्योर को, बड़े आपके ब्यूरोक्रेट को, बड़े पॉलिटिशियन को, उनके तुम्हारे यहां ये पाखंड देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे बेस्ट नेशंस में वो क्या होता है, आपका काउंट होता है जी आपका। ठीक है, फिर अगला, हिस्टोरिकल एग्जांपल्स डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट अनक्वेश्चनड ऑर्थोडॉक्सी परमानेंटली सस्टेन्स इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी। ऐतिहासिक स्तर पर यह उदाहरण दिया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है कि जो बिना सवाल किए बिना परंपरावादिता, रूढ़िवादिता है, स्थायी तौर पर बनकर रहती है, और वही बुद्धि हमें काम में लेनी चाहिए। अब हमें कोई नया विचार लाना नहीं चाहिए। रिसर्च इंडिकेटिंग, एक ऐसा शोध कार्य जो हमें इंगित करता है दैट रेशनल स्केप्टिसिज्म, की तार्किक आधार पर जो संदेहवाद चलता है, इंप्रूव्स एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग, ये विश्लेषणवाद के साथ में तुम्हारे निर्णय है उसको बनाने में सुधार करवाता है। और चौथा, फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट सपोर्टिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनिंग। जब आत्मनिर्भर तौर पर आपको तार्किकता करनी पड़ती है तो दर्शन शास्त्र के तर्क वितर्क तुम्हारी मदद करते हैं। कौन सी चीज पे नहीं जाना चाहिए? ऐतिहासिक तौर पर क्या था, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। किसने देखा कि ऐसे ऐतिहासिक पुरुष हुए थे, ऐसे ऐतिहासिक वहां पर व्यक्तित्व थे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, आज भी इतिहासकार बार बार एग्जांपल देता हूं, 18 जून 21 जून 1576 ये डिसाइड नहीं कर पाए, ये रहा राजसमंद, ये रही हल्दी घाटी। ठीक है, और आज भी गौर करो, एक सरकार आती है तो बाकायदा मानती है कि महाराणा प्रताप हैं, वो थोड़ा सा युद्ध में क्या हुए थे, कमजोर पड़े थे, बाहर चले गए थे। दूसरी सरकार आती है तो महाराणा प्रताप को विजयी घोषित कर देती है। और आयोग है ना, आयोग के द्वारा भी प्रश्न क्या किए जाते हैं, चेंज किए जाते हैं, क्योंकि आप आर्ग्यूमेंट पे चल रहे हैं, हिस्ट्री पे चल रहे हैं, हिस्ट्री पे, इतिहास पे वहां पर चलने का काम कर रहे होते हैं आपका। ठीक है, बताओ यहां वाले पार्ट में कौन सा नेचर आपका गलत होगा इसके अंदर, ये 2 नंबर वाला। ठीक है, हिस्ट्री इस चीज को नहीं बताएगी। अगर ऑथर जो कह रहा है, ऑथर क्या क्या बात सही कह रहा है बताओ आपका। पहली बात तो ये सही कह रहा है कि सबूत आपके पास होने चाहिए, विज्ञान सबूतों पे चलती है, पाखंड पे नहीं चलती। ठीक है, अगली बात, शोध कार्य करोगे तो निर्णय लेने में तुम्हें क्या होगी, आसानी होगी। और अगली बात, दर्शन शास्त्र है तुम्हारी तार्किकता को बढ़ाता है, कमजोर करता नहीं है आपका। ठीक है, अब एक चीज मैं तुम्हें बताऊं, आपका बुरा मत मानना, हमारे घरों में गाय भैंसे कुछ के हैं कुछ के नहीं हैं। ठीक है, जिनके यहां होती हैं तो आपने गौर किया होगा, जहां आपका 1 या 2 पशु पालते हैं उनके गले में कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, उनके पैरों में कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, बापड़ी गाय का तलडो भी हो जाए न, जना बीबी कबे ब्ल्यार मंत्रायडो इया इया करया करें। ठीक है, और जो गौशालाएं होती हैं
जहां 500 गायें रहती, गौ माताएं रहती हैं, वहां तो एक को भी बांधा नहीं जाता है, ठीक है, जबकि वो ज्यादा शानदार तरीके से जी रही हैं। आपका देखा, आपका बस वही है कि एक लॉजिकल एस्पेक्ट अगर तुम देखते हो, ठीक है, तुम्हें पता होगा यहां हमारे इंडिया में भेड़ है ना, ठीक है, भेड़ों के साथ भी ऐसा काम किया जाता है, ऊंटों के साथ किया जाता है। न्यूजीलैंड में चले जाना, किसी भी भेड़ के ऊपर तुम्हें इस प्रकार का कोई निशान देखने को नहीं मिलेगा, और क्वालिटेटिव लेवल के ऊपर न्यूजीलैंड की भेड़ें इंडिया की भेड़ों से ज्यादा अच्छी हैं, क्योंकि भारतीय भेड़ें मनुष्य रूपी भेड़ें होती हैं, ठीक है, वो असल में भेड़ें होती हैं आपकी, है ना। अब थोड़ा चेंज कर दो इसको, आ जाओ। जितना मुझे इनडायरेक्टली कहना था सारा कह गया हूं, गेंद तुम्हारे पाले में, अब मानो तो मानो, ना मानो तुम्हारी मर्जी। बताओ, चूज द वर्ड करेक्टली फॉर्म्ड बाय एडिंग एन एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू मीन इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड और रिफॉर्म्ड। इसमें दो चीजें आ गई, दो क्या तीन आ गई, एक तो मिस स्पेल्ट वाला आ गया, एक वन वर्ड वाला आ गया, और एक कौन सा वर्ड फॉर्मेशन प्रीफिक्स वाला आ गया। तो जो आदमी असक्षम होता है वहां पर, या जो क्रिया असक्षम होती है किस बात में, जिसे सुधारा नहीं जा सकता और जिसे ठीक किया नहीं जा सकता। जैसे मैंने कहा ना, मैंने कितना ही समझा दिया हो, ठीक है, कोई 5 या 7 दिन बाद में फिर मुहूर्त वाली बात आएगी, आप मेरी मानोगे नहीं, ये कन्फर्मेशन है, ठीक है, हम सुधर नहीं सकते। जो सुधारातीत होता है, सुधारा जा सकता है, लेकिन वो सुधरने को तैयार है ही नहीं, ठीक है। ऐसे इंसान को बताओ क्या कहा जाता, बोलो आपका वहां पर इनकरिजिबल। बोल के बता देना बेटा एक बार, क्या बनेगा आपका इनकरिजिबल। इसकी स्पेलिंग बोलना, INCORRIGIBL, ठीक है। अगले पार्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट लो। सवाल हमेशा अच्छे ही बनेंगे, वो हाँ इक्का दुक्का तो ऊपर नीचे करते रहते हैं हम लोग, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट रहे, तुम्हें दिक्कत ना आए। आइडेंटिफाई द करेक्टली डिराइव्ड नाउन फॉर्म्ड बाय एडिंग ए सफिक्स टू द वर्ब कन्फर। पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया, प्रीफिक्स सफिक्स आ गया इसमें आपका। तो कन्फर है ना, कन्फर का मुझे क्या चाहिए बताओ, आपका नाउन चाहिए, तो कौन सा सफिक्स जोड़ूंगा बताओ, कौन सा आना चाहिए आपका, बोलो क्या लाऊं इसमें, कन्फरेशन नहीं, ठीक है, कन्फर्मेंट, ठीक। इस वाले पार्ट में क्या चाहिए गौर करना, खाली ये नाउन ही है, सारे हैं तो नाउन, सफिक्स जोड़कर मुझे नाउन बनाना है, ठीक है। सफिक्स जोड़कर लेंगे तो कौन सा जुड़ गया, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये प्रॉपर वे में नहीं जाएगा, ये प्रॉपर वे में नहीं जाएगा, ये प्रॉपर वे में नहीं जाएगा, ठीक है। अब बताओ यहां वाले पार्ट में इसकी स्पेलिंग बता देना, बताओ ये पहले वाला बोलना, इसकी स्पेलिंग क्या है, CONFERATION, दूसरे वाले की CONFERENC, तीसरे वाले की CONFERMENT, और चौथे वाले की CONFERANCY। एक साथ दो दो चीज चल रही है इसमें। अगला लो आपका, आपको प्रीफिक्स जोड़ना है, मीनिंग किसका देना चाहिए, बिफोर का। ऐसे सवाल तुम्हारे सिलेबस में आएंगे। आजकल वो नहीं रहा कि इसमें सफिक्स जोड़ दो और विलोम शब्द बता दो, इतना ही नहीं चलता है, ठीक है। क्या कहना चाहता है, कौन सा शब्द है जिसे सही तरीके से बनाया गया है, जिसमें आपका प्रीफिक्स उपसर्ग जोड़ा गया है, कौन सा मीनिंग देते हुए, बिफोर वाला आसानी से निकाल लोगे, बताओ कौन सा। प्री, पोस्ट किसके लिए आता है, आफ्टर के लिए। ये एंटी किसके लिए आता है, विरोध के लिए। और ये जो है आपका अन वाला, ये भी विरोध के लिए आता है, ठीक है। तो एक बार वहां पर मुझे चारों जो आपके प्रीफिक्स हैं गिनवा दो, कौन कौन सा, पोस्ट, एंटी, प्री और अन। अगले पे आ जाओ, सफिक्स जोड़ दो, करें। विच ऑप्शन कंटेन्स द करेक्टली फॉर्म्ड एडजेक्टिव डिराइव्ड फ्रॉम सेंस यूजिंग ए सफिक्स। सफिक्स यूज करना, लेकिन इस बार नाउन नहीं चाहिए, क्या चाहिए मुझे आपका, एडजेक्टिव चाहिए, विशेषण चाहिए आपका, ठीक है। बताओ यहां पर कौन सा बनेगा, एडजेक्टिव फॉर्म बताओ बेटा जी, कौन सा बनेगा। अब इस बार हाथ खड़े करवा लूंगा, एग्जाम्पल दूं, यू आर टू सेंसिबल टू रिब्यूक। थोड़ा सा डांटूंगा रो पड़ोगे, ठीक है। अब बताओ ये बीच में जो सेंसिबल लगाया वो नाउन है या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। यू आर टू वीक टू रन, यू आर टू वीक टू पास, यू आर टू वीक टू स्टैंड। तुम इतने कमजोर हो, क्या लगता है बीच में, एडजेक्टिव लगता है। बताओ कौन सा पार्ट आएगा, सेंसफुल, सेंसिव, सेंसिक या सेंसिबल, सेंसिबल। और इसमें यहां से जाएगा IBLE। बताओ कितनों का करेक्ट है, अपना लेवल चेक कर लीजिएगा बेटा, और फिर ये मत कहना कि इसे सवाल क्यों करवा रहे हो, चेक कर लेना। हम तो फिर भी ना करें, हमारी मेहनत करें ना करें इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती एग्जामिनेशन में जितना तुम्हारी रखती है।
हो गया। चूज द करेक्टली फॉर्म्ड वर्ड यूजिंग एन अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स मीनिंग अगेंस्ट, अभी बताया था। अगेंस्ट वाला किसमें जाएगा बताओ आपका? एंटी में। तो एंटी से क्या बन गया आपका? एंटी सोशल। सोशल या सोशल? अगले पे आओ। नाउन चाहिए, देख लो इसमें प्रीफिक्स सफिक्स से जुड़ा हुआ टॉपिक आपका वर्ड फॉर्मेशन में। तो वेकेंट क्या बनता बताओ आपका? वर्ब बनता है, ठीक है, और साथ में एडजेक्टिव भी बनता है, दोनों में जाता है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना मेनली जो वर्ब है ना, मेनली वर्ब तो ये है, कौन सा? वेकेट है, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से मैं वर्ब और एडजेक्टिव में से खाली प्रीफर करूं तो इसको किसके लिए प्रीफर करूंगा? एडजेक्टिव। इसको किसके लिए प्रीफर कर दूंगा? आपका वर्ब के लिए। तो यहां मुझे नाउन चाहिए, बताओ नाउन क्या रहेगा? वैकेंसी, जो तुम्हारी विज्ञप्ति कहते हो, खाली पद जो तुम यहां पर बोला करते हो। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट लो। बिटवीन का मीनिंग बताया था, इंटर, इंट्रा। इंट्रा तो एक के अंदर, इंटर दो के बीच में, ठीक है। क्लास की सारी चीजें कहीं ना कहीं टकराएंगी, किसी ना किसी लेक्चर में कुछ ना कुछ बोला हुआ जरूर मिलेगा। अगले पे आओ। वैभवशाली, ठीक है, बताओ कौन सा रहेगा? ग्लोरी से बनने वाला आपका ग्लोरियस, ठीक है। ये हाथों हाथ निकल जाना चाहिए जवाब आपका। बताओ जो लीगल नहीं है, कानूनी नहीं है साहब, ठीक है, बताओ उसे क्या कहूंगा? नॉन लीगल, अनलीगल, डिसलीगल या इलीगल? इलीगल वाला पार्ट। अगले पे आओ फिर। परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब जोड़ देना, नाउन बनाना इससे। बताओ क्या रहेगा? दुराग्रह की स्थिति, जबरदस्ती करके ये काम रखना, बताओ क्या कहलाता है? परसिस्टेंस, ठीक है, ये वाला पार्ट। अब तुम अपने आप को मिला के देखना, तुम्हारी शक्लें बता रही हैं 50 में से 50 वाला टारगेट तो गया। करें? अगर तुम्हें यह चीज आरएसएसएमबी की बजाय आरपीएससी पूछ ले तो आप आपत्ति लगा सकते हो क्या? नहीं, नहीं लग सकती। यह चीज तुमसे पूछी जा सकती है। बताओ एफिडेविट, अभी हाल ही में एग्जामिनेशन में आया था ना, बताओ किसके लिए जाएगा बोलो आपका वहां पर? अनुबंध के लिए, निविदा के लिए, प्राधिकरण के लिए, शपथ पत्र के लिए? शपथ पत्र। अगले पे आ जाओ। गजट, नोटिफिकेशन। बताओ जैसे तुम वहां पर अपने आप को गजेटेड ऑफिसर के रूप में मानना चाहोगे तो राजपत्र की अधिसूचना, दो डाल दिए इसमें, गजट और नोटिफिकेशन, दो वर्ड एक साथ आ गए। अगला लो इसमें। मेमोरेंडम, क्या देकर आते हो बताओ लोगों को? आप वहां जाते हो ना कलेक्टर ऑफिस में, क्या देने जाते हो? ज्ञापन। अगला टेंडर, कोमल नाजुक नहीं, नाउन में पूछा है, एडजेक्टिव में नहीं पूछा है, किस में जाएगा? ठेकेदार का टेंडर खुल गया, टेंडर मिल गया उसे, किस में जाएगा? निविदा। अगला आर्बिट्रेशन, तुम्हारे पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद वाले आपके अलगू चौधरी, ठीक है, याद आया कौन सा रहेगा बताओ? देखें आपका वहां पर आर्बिट्रेटर, उसकी स्थिति मध्यस्थ के लिए, ठीक, और उसी से जुड़कर अलग आएगा। लेकिन पंच निर्णय नहीं होता तो मैं किस पे जाता? आपका मध्यस्थता पे, उससे पहले नहीं जाऊंगा आपका, ठीक। अगला लो फिर ऑडिट। बताओ क्या रहेगा आपका? लेखा परीक्षा, तुम्हारा लेखा जोखा चेक किया जाए, तुमने कितने रुपए का गबन किया है। अगला बोलो। हाँ, तुम्हारे तुक्के भी मार के देख लो तुम्हारे सही जा रहे कि नहीं जा रहे। द ऑफिशियल हिंदी वर्जन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन किसके लिए आएगा? अरे ज्यूरिसडिक्शन किसके लिए आता है? जो तुम्हारा क्षेत्राधिकार होता है, कौन सा? जहां पर तुम्हारा अधिकार चल सके, ठीक है। जैसे तुम यहां बैठे हो तो यहां पर इस इंस्टीट्यूट में कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसका ज्यूरिसडिक्शन एरिया क्या रहेगा? सीकर की अदालत रहेगी। तुम्हारा पहला केस फाइल यहीं से होगा और अगर यह अदालत आगे के लिए भेजती है तो तुम आगे प्रोसीड करोगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। यह तुम्हारे लिए क्या कहलाएगा? तुम्हारा कार्य क्षेत्र या अधिकारिता, जहां तुम्हारा अधिकार बनता है। अगले पे आओ फिर। सीवी, इसका फुल फॉर्म भी लिख दिया है, करिकुलम विटे और वाइटे दोनों उच्चारण किए जाते हैं आपके। क्या बताएगा? तुम्हारा पूरे जीवनी के बारे में। खाली रेज्यूमे नहीं है, रेज्यूमे तुम्हारी एकेडमिक प्रोफेशनल रिकॉर्ड आता है, पूरी लाइफ के बारे में बता दो। वो तुम्हारा रेज्यूमे होता है या फिर आपका सीवी होता है? सीवी। आजकल तुम क्या करते हो बताओ? तुम्हें देना क्या चाहिए वहां पर किसी नौकरी के लिए? रेज्यूमे, और तुम देकर के आते हो सीवी, ठीक है। तुम्हारी पर्सनल लाइफ को उनसे कोई मतलब नहीं है, क्यों देकर आ रहे हो? वहां सीवी बेटर नहीं है, रेज्यूमे होता है आपका, रेज्यूम नहीं रेज्यूमे। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट लो। प्रोबेशन, नौकरी लगने के बाद जाओगे तुम परिवीक्षा काल में आपका, तो उसे यहां पर क्या लिखा हुआ बताओ? देखें आपका
परीक्षण अवधि, थोक बजाकर चेक कर लें कि नौकरी ढंग से करेगा कि नहीं, गुलामी करने लायक है या नहीं, असल में गुलाम बनने लायक है या नहीं। नहीं है तो 2 साल में बाहर फेंक दीजिए इसे। आपका अगला पार्ट लो, कोरम। कोरम का मतलब गणपूर्ति वाला, ठीक है। ये इसलिए डालें बेटा आपका कि ऐसे सवाल तुम्हारे धक्के कहीं भी किसी एग्जामिनेशन के चढ़े ना तो एक बार रीडिंग जरूर लगा देना। बताओ, इनके माध्यम से लगभग लगभग चीजें कवर हो जाती हैं तुम्हारी। करें। A government officer needs to obtain urgent personal attention of another officer regarding a pending administrative matter without compromising official decorum. Which mode of communication is most appropriate? एक ऑफिस का अधिकारी दूसरे ऑफिस के अधिकारी से कुछ जानकारी चाहता है, वो भी अपने व्यक्तिगत स्तर पर जानकारी चाहता है, ठीक है। बताओ ये पूरा फॉर्मल हुआ या सेमी फॉर्मल? सेमी फॉर्मल या सेमी इनफॉर्मल हो गया, ठीक है। तो जो ना तो पूरा क्या आपका ऑफिशियल है ना वो पूरा आपका इनफॉर्मल है, ये बीच का जो पार्ट होता है उसे अपन कहते हैं अर्धशासकीय पत्र। क्या नाम दिया जाता है आपका वहां पर? डेमी ऑफिशियल लेटर, इस तरीके से बोला जाता है। अगले पे आओ, चेक कर लो। ये वो चीजें हैं जो तुम लगातार पढ़कर आए हो 7-7, 8-8, 10-10 सालों से। बताओ, Which feature distinguishes a circular from an official letter? कौन सा ऐसा है जो तुम्हें सर्कुलर को ऑफिशियल लेटर से अलग करके बताएगा? सर्कुलर क्या होता है? एक ही टाइम पर बहुत सारे लोगों को एक साथ दिया जाता है, ठीक है। और ऑफिशियल लेटर क्या होता है? पर्सन टू पर्सन, पोस्ट टू पोस्ट दिया जाएगा। तो पहला, इट एड्रेसेस मल्टीपल रेसिपिएंट्स थ्रू आइडेंटिकल कम्युनिकेशन। सबके लिए संदेश क्या है? एक ही है आपका, ठीक है। लेकिन लेटर एक लिखा जाएगा और जाएगा कितनों को? बहुत सारों को। फिर इट कम्युनिकेट्स कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू वन अथॉरिटी, नहीं होगा, ऑफिशियल में चला जाएगा। इट इज ऑलवेज हैंड रिटन बाय इशूइंग अथॉरिटी पर्सनली, ये तो इनफॉर्मल में चला जाएगा। इट नेसेसरली सीक्स एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द एड्रेसी कंसर्न, ये तो दोनों तीनों किसी में भी लिया जा सकता है। आंसरेबल सिचुएशन किसकी है? सिंगल के लिए है या मल्टीपल के लिए? मल्टीपल। बोल के बताइएगा क्या बनेगा? इट एड्रेसेस मल्टीपल रेसिपिएंट्स थ्रू आइडेंटिकल कम्युनिकेशन। अगले पार्ट पे आओ। The primary objective of publishing a government tender is to, सरकारी जो निविदा छूटती है ना उसका प्रकाशन किया जाता है आपके सरकारी समाचार पत्र के अंदर। तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? वो निविदा निकालने का। क्या चाहती है गवर्नमेंट? कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, ठेकेदार लोग होते हैं, उनसे क्या चाहती है? अपॉइंट एम्प्लॉइज थ्रू डिपार्टमेंटल प्रमोशन एक्सक्लूसिवली, या इनवाइट कॉम्पिटिटिव ऑफर्स अंडर ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स, या अनाउंस डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट डिफॉल्टिंग कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफिशियली, या सर्कुलेट रिवाइज सर्विस रूल्स अमंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यूनिफॉर्मली। टेंडर क्यों छुड़वाया जाता है? ताकि बेहतर क्वालिटी का काम मिले, सस्ते दामों में मिले, ठीक है। तो वहां पर आपसे ऑफर मंगवाए जाते हैं। टेंडर किसके पक्ष में छूटता है? जो उच्च क्वालिटी का काम सबसे कम दरों पर करना जानता है। बताओ 1, 2, 3, 4 में से 2 नंबर वाला, ठीक है। बोल के जरूर बता दोगे ताकि कम से कम इनकी डेफिनेशन तुम्हारे लिए तैयार हो जाए। बोलना जरा क्या है? इनवाइट कॉम्पिटिटिव ऑफर्स अंडर ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स। अगले पे आ जाओ। Which of the following does not, नोट लगा दिया, normally appear in a formal government notice? सरकारी जो सूचना होती है उसके अंदर क्या चीज नहीं मिलेगी सामान्यतया, ठीक है। बताओ, डेट ऑफ इश्यू विद ऑफिशियल डेजिग्नेशन मिलेगा, सिग्नेचर मिलेगा, क्लियर स्टेटमेंट मिलेगा, लेकिन वो जो इश्यूइंग ऑफिसर है ना उसकी व्यक्तिगत जानकारी हमें नहीं चाहिए। व्यक्तिगत राज से हमें कोई मतलब है नहीं। अगले पार्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट लो। A letter beginning with sir and ending with yours faithfully while bearing an official reference number is most likely है। बताओ कौन सा पार्ट है? बताओ जनरली कौन सा बोला जाएगा से? ऑफिशियल, ठीक है। बाकी चीजों में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगला लो। Which statement regarding a demi official letter is correct? डेमी ऑफिशियल में क्या होता है? It is issued simultaneously to all subordinate offices। ये डेमी ऑफिशियल है या सर्कुलर है? सर्कुलर हो जाएगा तो, ठीक है। इट अवॉइड्स पर्सनल एक्सप्रेशंस इन एवरी सर्कमस्टांसेस, इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन आएगी नहीं, आ सकती है, हाफ इनफॉर्मल है, ठीक है। फिर यहां पर इट इंकरेजेस इनफॉर्मल रिपोर्ट व्हाइल सर्विंग एन ऑफिशियल पर्पस, आधिकारिकता या कार्यालयी आदेश की पूर्ति के लिए आप कहीं ना कहीं औपचारिक की बजाय अनौपचारिक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इट फंक्शंस प्राइमरीली एज ए पब्लिक इन्विटेशन फॉर कोटेशंस, ये तो वहां नोटिस की तरफ चला जाएगा। तो बताओ इसमें आंसर कौन सा था आपका? सी वाला। तुम्हें चेक करना पड़ेगा लास्ट में बेटा जी। बताओ पूरा बोलना एक बार। इट इनकरेजेस इनफॉर्मल रिपोर्ट व्हाइल सर्विंग एन ऑफिशियल पर्पस। एक चीज ध्यान रखना, एज ए टीचर किसी भी स्कूल में किसी भी स्टैंडर्ड पे चले जाओ 5वीं के ऊपर, तुम्हें लेटर राइटिंग के बारे में ये सारी जानकारी आनी
चाहिए, उस वक्त तुम्हें चाहिएंगी, उस वक्त तुम्हें पढ़ानी पड़ सकती हैं। अगले पे आ जाओ, निकालो। करें, क्या बोला अगले ने? विच डॉक्यूमेंट इज, हाँ एक बच्चे ने मुझसे पूछा, कोई अपनी डीओबी का उसका मसला था कि मैंने डेट ऑफ बर्थ है वो छोटी लिखवा रखी है आपका, जबकि मैं रियल में 3 साल आपका बड़ा हूं या फिर बड़ी हूं, तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। उस चीज में गौर करना, बच्चे की स्पेलिंग आ रही है मेरे पास में आपका इस तरीके से व्हाट्सएप चैट पे, एंड आफ्टर ऑल वी बिलोंग टू इंग्लिश लैंग्वेज। डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग बोलो एक बार, क्या है? DOCUMENT, डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, अब बताओ यहां वाले पार्ट में कौन सा डॉक्यूमेंट प्राथमिक तौर पर इस इरादे के लिए बनाया जाता है जहां पर आप संप्रेषित करें सदृश्य की उस नीति के साथ में, जहां आपका इंस्ट्रक्शन जो निर्देश दिया गया है अलग अलग ऑफिसेज को एक ही प्रशासकीय अधिकारी के द्वारा। बताओ वो सिंपल लेटर है या सर्कुलर? सर्कुलर। ठीक है, तभी कहता हूं कि इनके क्वेश्चन ज्यादा होने चाहिए ताकि आपको तकलीफ ना हो, लेकिन ऐसी चीजें वहां पर हमारे पास टाइम मांगती हैं जो है नहीं, टाइम की कमी है। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर ए वैलिड गवर्नमेंट टेंडर? सरकारी जो निविदा है वो बिल्कुल औपचारिक और अच्छी हो, किस रूप में मिले आपकी, किस तरीके से दी जाए, वो चीज बताओ। छांटो, कहीं ना कहीं तुम्हें अपने अंदर झांकने का मौका तो दे देगी। बताओ, इट शुड स्पेसिफाई एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड सबमिशन डेडलाइंस, कि भाई आपकी योग्यता के अनुसार आप फॉर्म लगा सकते हैं कि नहीं, और इसकी लास्ट की तारीख कितनी रहेगी। इट शुड रिवील कॉन्फिडेंशियल एवेल्युएशन मार्क्स बिफोर हैंड, इसमें गोपनीय चीजें पहले ही पकड़ा देंगे, जो हमारे लोग कहते हैं ना आपका। ठीक है, आपने कई बार गौर किया होगा, खेतों की जमीनें अनाप शनाप भाव में खरीदी जाती हैं, तो कुछ लोग कॉन्फिडेंशियल न्यूज लीक कर देते हैं कि यहां क्या होने वाला है, राष्ट्रीय राजमार्ग निकलने वाला है, हवाई अड्डा आने वाला है, यहां कोई सीमेंट की फैक्ट्री लगने वाली है। ठीक है, तभी तो भारत का विकास नहीं होता है। और जो खुद आपके चंद लोग हैं वो क्या करते हैं, बेशकीमती जमीन को औने पौने दामों में खरीदते हैं, जहां लाख रुपए बीघा का भाव होता है। अगर किसी को 5 लाख रुपए में आप दोगे ना, आपको लगेगा यार वाकई मुझे 5 गुना मिल रहा है, जबकि हकीकत में वो 5 करोड़ बीघा की जमीन होती है। लेकिन ये गोपनीय सूचनाएं होती हैं जो विभाग पहले क्या कर देते हैं, आपका रिवील कर देते हैं। रियल में ये इसकी कमी है इंडियन आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर। अगले पार्ट पे आना, कौन सा? इट शुड नॉमिनेट द सक्सेसफुल बिडर बिफोर पब्लिकेशन। क्या वहां पर आपको सफल जो नीलामी वाला पार्ट है उसको पहले से डिक्लेयर कर दो? नहीं कर सकते। इट शुड एलिमिनेट कॉम्पिटिटिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम प्राइवेट फर्म्स। क्या वहां पर प्राइवेट फर्म से एलिमिनेट करवा दो या प्राइवेट फर्म को एलिमिनेट कर दो? सब खुले रहेंगे, सब अपनी निविदाएं लगा सकते हैं। मेनली कौन सा पार्ट रहेगा बताओ, BCD रहेगा या ए वाला? ए वाला। बोल के बताना क्या आया। इट शुड स्पेसिफाई एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड सबमिशन डेडलाइंस। नेक्स्ट पे आ जाओ। नोटिस का डिफरेंस बताओगे? किसके साथ बताओगे आपका वहां पर? सर्कुलर के साथ। पहले नोटिस को बताना। नोटिस जनरली क्या करता बताओ आपका? अनाउंसेस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मेंट फॉर इमीडिएट अटेंशन बताता है, या रिप्लेसेस एवरी फॉर्म ऑफ ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस करता है, या इज एड्रेस्ड एक्सक्लूसिवली टू कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज करता है, या कंटेंट्स कॉन्फिडेंशियल मैटर्स प्रोहिबिटेड फ्रॉम पब्लिक डिस्क्लोजर करता है। बताओ क्या करेगा बोलो आपका? ये वहां पर एक विशिष्ट सूचना है, वो तुरंत प्रभाव से लोगों को ध्यान में लाकर बताई जाएगी। ठीक है, कि भैया आपका 1 या 2 दिन बाद में ये कार्यक्रम आयोजित होना है, ये गतिविधि आपकी हेपन होनी है, उसके आधार पर ये चीज बोली जाएगी। बताओ कौन सा पार्ट है इसमें? ए वाला पार्ट। ठीक है, अपने आप को चेक करते रहना बेटा जी, आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। करें। विच सीक्वेंस करेक्टली रिफ्लेक्ट्स द डिग्री ऑफ पर्सनल टच फ्रॉम लीस्ट पर्सनल टू मोस्ट पर्सनल। जो पर्सनल कम है वो पहले आएगा, सबसे ज्यादा पर्सनल सबसे लास्ट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, बताओ इनमें ऑफिशियल, नोटिस, सर्कुलर और डेमी ऑफिशियल, इसमें पर्सनल का भाव सबसे ज्यादा किसमें? डेमी ऑफिशियल में। ठीक है, पर्सनल मुझे सबसे लास्ट में चाहिए, तो 2 चीजें मैं काट दूंगा। कौन कौन सी बताओ? ये वाली, ये वाली। अब इसमें बताओगे। ठीक है, ऑफिशियल, नोटिस, सर्कुलर, डेमी ऑफिशियल। सर्कुलर, नोटिस, ऑफिशियल और डेमी ऑफिशियल। बताओ सबसे पहले कौन सा होना चाहिए? सबसे कम पर्सनल कौन सा होता है? सर्कुलर होता है, नोटिस होता है, ऑफिशियल? ऑफिशियल में कोई व्यक्तिगत बातें नहीं होती। ठीक है, आपने लिखा होगा ना टू द प्रिंसिपल या द प्रिंसिपल, ऐसा पूछा। ठीक है, आपकी सर घर पे बच्चे कुशल मंगल हैं क्या?
मैडम जी के क्या हाल, कभी बोला एप्लीकेशन फाड़ दी जाती है आपकी। ठीक है, तो बताओ यहां वाले पार्ट में कौन सा आएगा आपका, बताओ ऑफिशियल। ऑफिशियल के बाद वाले पार्ट में आपका नोटिस, सर्कुलर, धीरे धीरे ये आपका पर्सनल होता चलेगा। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट वाला ट्रांसलेशन। पूछा है क्यों, उसने मुझे सच बताने से मना किया। बोलो कौन सा आना चाहिए, 1 2 3 4। भाई ये हमेशा करते आए हो, अनुवाद हमेशा करते आए हो। कौन सा रहेगा, ही फॉरबेड मी टू टेल द ट्रूथ। बाकी क्यों नहीं होगा, सुन लो आपका, उसने मुझे सच्चाई बताने से रोका आपका वहां पर। ठीक, और इसके अलावा वाले पार्ट में अगर तुम इसमें चेक करते हो तो नेक्स्ट वाला, ही डिनाइड मी टू टेल द ट्रूथ, उसने मुझे इनकार किया, उसने मुझे मना किया। एक्चुअल में ये जो पार्ट आया ना, प्रिवेंटेड, डिनाइड और प्रोहिबिटेड, ये सारे के सारे नेगेटिव सेंस की तरफ तुम्हें देखने को बताते हैं। लेकिन उसने मुझे सच बताने से मना किया, तो ये जो पार्ट है ना, मी टू टेल, पर्पस किससे शो हो रहा है, टू टेल से। यहां वाले पार्ट में जो इनकार करने वाला पार्ट आ रहा है, इसके साथ में यहां पर अटैच नहीं रखा जा सकता है। अपने आप को चेक कर लेना, छोटी छोटी बातें आती हैं क्या। ये मत सोचना कि वो टॉपिक मुझे आ रहे हैं, खाली वही सिलेक्शन नहीं दिलवाते, उसके अलावा भी ये बेसिक्स का तुम्हारे पास होना चाहिए। हार्डली हैड द मीटिंग बिगन व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी फेल। हार्डली के साथ क्या आता है, देन या वैन, वैन आता है। पहले वाले में क्या आ गया, पास्ट परफेक्ट। दूसरे वाले में क्या आ गया आपका, पास्ट सिंपल। ग्रामेटिकल नोशन भी जुड़ गया आपका, कंजक्टिव अप्रोच वाला। क्या होगा बताओ, देखें आपका, हार्डली हैड द मीटिंग बिगन व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड। 1 2 3 4, 1 2 3 4। बैठक शुरू होते ही बिजली चली गई, या फिर बैठक शुरू होने से पहले बिजली चली गई। बैठक मुश्किल से शुरू हुई क्योंकि बिजली चली गई, या बिजली जाने के बाद बैठक शुरू हुई। जैसे ही बैठक शुरू हुई उसी वक्त क्या हो गया, बिजली चली गई। बताओ कौन सा पार्ट आएगा आपका वहां पर, नंबर ए वाला, पहले वाला। ठीक है, यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे ही, ये इसमें डाला हुआ नहीं है। अगले पार्ट पे आओ। अब वो बड़ी मुश्किल से नहीं लिखा ना अगले ने, तुम्हें अपने वचन का पालन करना चाहिए। प्रॉमिस करना मत, करो तो निभाओ। ठीक है, डोंट बिकम ए सिया देयर। बताओ क्या बना, सही कह रहा हूं, बताओ देखें। अब गौर करो, सिया नाम सीता माता का है, जय सिया राम, सिया राम। ठीक है, चेक करना आपका वहां पर, है ना। और गौर करो, आपका चेतन का चेतन सुसुप्त अवस्था में है। ठीक है, केतन की कांति चमक नहीं पाई, तो नाम में नहीं रखा है, काम में रखा है साहब। ठीक है, तुम्हें अपने वचन का पालन करना चाहिए। बताओ क्या होगा, क्या आना चाहिए, यू मस्ट ओबे योर प्रॉमिस, या यू शुड कीप योर प्रॉमिस, यू ऑट ओबे योर प्रॉमिस, या यू हैव कीप योर प्रॉमिस। पहली बात तो पालन करने के लिए ओबे मत लगा देना। वादा ओबे होता है, कीप होता है, कीप होता है। ठीक है, तो यहां से ये चीज काट देना, कौन सा, ओबे वाली आपकी। अगली चीज, ये स्ट्रक्चर यहां पर गलत है आपका, तो कौन सा बनेगा, यू शुड कीप योर प्रॉमिस। ऐसा लिखवाया करता हूं ना एक्टिव पैसिव में, वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस, ऐसा पार्ट है ना। अगले पे आओ, करो ही मत ना यार, कोई कहे वादा करो, हाथ जोड़े, वादा नहीं करेंगे, बात खत्म। अगले पे आओ, नो सूनर हैड शी एंटर्ड द रूम देन एवरीवन स्टूड अप। जैसे ही वो, मैं तो हिंदी बोलने लग गया हूं, बताओ जैसे वो कमरे में आई, सब क्या हो गए, खड़े हो गए। ठीक है, तो सीधा का सीधा निकल गया ना, ये आदत सी पड़ जाती है इस चीज के लिए वहां पर। अमूमन इस चीज को बचाना चाहिए, जब आप पढ़ा रहे होते हो रोकना चाहिए अपने आप को। जो मेहनत करता है वही सफल होता है, तुम्हारे लिए कह रहा हूं आपका, बैठे बैठे किसी के चक्कर में मत आ जाना। ठीक है, जाप करो, पाठ करो, इनसे बढ़िया पढ़ो। ठीक है, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। कैसा पाठ रहेगा बोलो आपका, क्या लूं, अरे जो का मीनिंग कौन देगा, हुएवर वर्क्स हार्ड सक्सीड्स। ठीक है, ये लो पार्ट आपका। अगले पे आओ, अब अगर ये भी गलत कर रहे हो ना, तो भाई साहब डूबने के लिए जगह है नहीं है। बताओ, द प्रपोजल वॉज टर्न डाउन डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस। इसमें बेटा एक फ्रेजल वर्ब भी सिखा दी तुम्हें। ठीक है, कौन सी, टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब अस्वीकार किया जाना, मना किया जाना। ठीक है, प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया बजाय या इसके बावजूद, किसके बावजूद, मजबूत सिफारिशों के बावजूद। बताओ क्या रहेगा बोलो, मजबूत सिफारिशों के कारण प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। गलती से लग गया बेटा जी आपका वहां पर ये। ठीक है, बताओ कौन सा पार्ट आना चाहिए, प्रस्ताव को बिना किसी कारण अस्वीकार किया गया है, सिफारिश कमजोर थी इसलिए प्रस्ताव अस्वीकार हुआ, या प्रबल सिफारिशों के बावजूद प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। 1 या 4, 4 वाला। ठीक है, बाकी यहां पर ये इनकरेक्ट वाला पार्ट। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट लो। जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे तुम सफल नहीं होगे। ठीक है, बताओ कौन सा पार्ट आएगा, अनलेस यू मेक एन एफर्ट यू विल नॉट सक्सीड। लास्ट में बता दीजिएगा भाई साहब सही आता है या फिर आपका नहीं आता है। अगले पे लो,
लिटल डिड आई नो दैट द डिसीजन वुड चेंज माई लाइफ फॉर एवर। मुझे इतू सा भी पता नहीं था ये निर्णय मेरी जिंदगी बदल देगा। बताओ क्या बनेगा? मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह निर्णय मेरा जीवन हमेशा के लिए बदल देगा। बताओ, करें? उसकी सफलता का श्रेय उसके माता पिता को जाता है। जब सेलेक्ट हो जाओ ना, हम जैसों को बाद में क्रेडिट देना, सबसे पहले अपने मदर और फादर को, हमें सेकंड स्टेट पे रखोगे, ठीक है? बताओ कौन सा पार्ट आना चाहिए आपका? हिज सक्सेस बिलोंग्स टू हिज पेरेंट्स डिजर्व हिज सक्सेस, या फिर द क्रेडिट फॉर हिज सक्सेस गोज टू हिज पेरेंट्स, हिज सक्सेस इज गिफ्टेड बाय हिज पेरेंट्स? कौन सा? इस सेंटेंस को डालने के पीछे कारण सुनो। मैंने तुम्हें वहां पर एक ऐसा पार्ट पढ़ाया था, कौन सा? क्रेडिट वाला। क्रेडिट टू, क्रेडिट फॉर, ऐसा कुछ बताया था ना। अब देख लो, पपसिव मैनर में सेंटेंस डाल दिया, ठीक है? बोलो, पूरा बोलना। इसका क्या बनेगा आपका वहां पर? द क्रेडिट फॉर हिज सक्सेस गोज टू हिज पेरेंट्स। ये चीज ध्यान रखना। तुम अपने आप बोलो ना कभी कि मेरी सफलता का श्रेय उस इंसान को जाता है इंग्लिश में, तो तुम्हारे पास में ये नहीं आना चाहिए बिलोंग्स टू, डिजर्व, ये वाला पार्ट नहीं आएगा, ठीक है? अगले पे आ जाओ, आपस वाला छोड़ के आ जाओ बेटा वापिस यहां पर। करें? यू आर एक्सपेक्टेड टू सबमिट द असाइनमेंट बाई मंडे। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप सोमवार तक क्या करें? अपने असाइनमेंट को जमा करवा दें, ठीक है? बताओ कौन सा पार्ट रहेगा? 1 2 3 4 वाला बोलो आपका कौन सा रहेगा आपका? आराम से, गलत तो लग सकता कोई सा भी। आपको सोमवार तक असाइनमेंट जमा करने की अपेक्षा की जाती है। आपको सोमवार तक असाइनमेंट जमा करना अपेक्षित है। आपको सोमवार के बाद असाइनमेंट जमा करना चाहिए। सोमवार को असाइनमेंट जमा करना अनिवार्य नहीं है। ये 2 तो कट जाएंगे आपके, ठीक है? अब 2 तुम्हारे पास में बचे। बेटा जी बताओ कौन सा आएगा आपका? बोलो, बताओ कौन सा है? आपको सोमवार तक असाइनमेंट जमा करने की अपेक्षा की जाती है। आपको सोमवार तक असाइनमेंट जमा करना अपेक्षित है। इसमें गौर करना, यहां पर ये जो वर्ड है ना, ये गड़बड़ी करवा रहा है। बताओ आपको या आपसे? आपसे, ठीक है? लेकिन ठीक करके भी इसमें जो प्रायर है ना, प्रायर ए पे जाएगा या बी पे जाएगा? आपका बी पे जाएगा, ठीक है? ये तुम्हारे पास में सवाल रहे 50, 5 टॉपिक्स के आपके वहां पर। और इनमें से मुझे बता दो, आप में से कोई कैंडिडेट जो हैं, बहुत सारे होंगे, ठीक है, जिनके 50 में से कितने हैं? 50 सही हैं, ठीक है? बढ़िया बढ़िया, अपने सुंदर सुंदर हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में खड़ा करें आपका।